हाँ जी, आगे है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठेन तखत, लाल आगे आए बैठेन तखत। श्री महामत कहे मोमिनो, ये आठों पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभाहक, सो कहूँ शोभाहक, दिन आठों पहर की। प्रणाम जी सुंदरसा जी। आठों प्रहर तो पन्ना जी में पूरे जागनी यात्रा के सबसे ज्यादा चरम स्तर पर जो जागनी का लीला देखने को मिला, ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, सेवा की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा। दिल में एक धाम धनी के सिवा कोई भी आशा नहीं रही किसी सुंदर साथ के दिल में, लेकिन जीवन बचा है तो क्या करना है? सेवा सूरत संभारियो करना यही का। तो बचा हुआ जीवन सुंदर साथ की सेवा में उन्होंने खत्म कर दिया अंतिम सांस तक। और धाम धनी की ही वाणी 24 घंटे में धाम धनी की ही चर्चा, परम धाम का ही वर्णन, परम धाम का ही चितवन हमने सुना। आठों प्रहर की कही विरत जो है, आठों प्रहर की हमने विरत लेने की दिनचर्या अभी तक हमने सुना सुंदर साथ जी। अब यहां पर आएगा मैनेजमेंट का प्रकरण, छोटा सा प्रकरण है, व्यवस्था कैसे होती थी। 5000 सुंदर साथ दिन रात, सुंदर साथ इतने सारे थे। यह 3 दिन का शिविर होता है सुंदर साथ जी, तो व्यवस्था करने में हालत खराब हो जाती है। 3 दिन की शिविर हो, 500 सुंदर साथ भी इकट्ठे हो, व्यवस्था है, मैनेजमेंट एक चीज है। सिस्टम से काम करने से सारा काम आसान हो जाता है। सभी सुंदर साथ विभाग बांट लेते हैं, जिम्मेदारी बांट लेते हैं, और एक ही के सिर पे सारा बोझ ना डाल देना। कहावत है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके साथ निभाना। तो देखिए, नित्य कारखाने से भी कहूं साथी सब सेवन के, कारखाना यानी कि विभाग, डिपार्टमेंट बांट रखा था। 36 कारखाने, 36 विभाग थे, पूरा मैनेजमेंट था सुंदर साथ जी। वो मैनेजमेंट का प्रकरण है ये, कैसी व्यवस्था थी। एक आदमी की जिम्मेदारी में डाल दो, बोले वो तो मैनेजर है वही करेगा, हम क्यों करें। सुंदर साथ, सहयोगियों के बिना मैनेजर भी क्या करेगा। सेवादार, रतनपुरी आश्रम में हमको थोड़ा सा झलक मिलता था सुंदर साथ जी इस समय का, वहां पे बिल्कुल अनुशासन से। 30 पंगत है खाना खाने वालों की, तो 30 पंगत में रोटी वाले 30, सब्जी वाले 30, दाल वाले 30 और चावल वाले 30। फिर बनाने वाले का डिपार्टमेंट अलग, खरीद के सामान लाने वालों का डिपार्टमेंट अलग, और सब्जी काटने वालों का डिपार्टमेंट अलग, चावल वाले का डिपार्टमेंट अलग, गेहूं वाले का, रोटी वालों का अलग। विभाग बांट देने से व्यवस्थित रूप से काम होता है। चाहे भारत हो चाहे नेपाल देश हो, कोई भी देश की व्यवस्था भी सिस्टम से चलती है। नित्य कारखाने से भी
कौन साथी सब सेवन के। यहाँ पर जो सेवा करने वाले सुंदर साथ थे, विभिन्न विभागों में उनका वर्णन कर रहे हैं। मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीबदास। दीवानगिरी का मतलब होता है हेड अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट, जो मुखिया होता है। लेखा जोखा, हिसाब किताब, खरीदारी, व्यवस्था, सारा मुद्दा उसी के ऊपर होता है। सब सुंदर साथ के लिए जो खर्चे का हिसाब किताब, खर्चा कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या सामान खरीदना है, सबका हिसाब किताब लगाकर जो सेवा करते थे, सबसे पहले गरीबदास नाम के सुंदर साथ करते थे। दीवानगिरी, दीवान किसे कहते हैं सुंदर साथ? देखिए, मंत्री को भी दीवान कहा जाता है, और अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री होते हैं ना भारत के, नेपाल में वित्त मंत्री, तो यहाँ पर वित्त मंत्री की बात है। तो वित्त मंत्री जो है कौन थे? पहले गरीबदास, यानी कि सारी आर्थिक जिम्मेदारी जिसकी थी वो गरीबदास। सो नित्य अरज करे, अब चले न सेवा मोह पास, नित्य प्रतिभा करके क्या अर्जी करते थे कि मैं काम ठीक से मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, कृपया करके किसी दूसरे योग्य सुंदर साथ को ये जिम्मेदारी दे दो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई, इतने सारे सुंदर साथ की व्यवस्था, खर्चा कैसे होगा वो। अब चले न सेवा मोह पास, मेरे से ये सेवा उठाई जाती नहीं है, कृपया करके किसी दूसरे योग्य सुंदर साथ को ये सारी सेवा सौंप दीजिए। ए तुम देव और को मजल रामनगर, और रामनगर की मजल में, अर्थात जब रामनगर पहुंचे थे, ये सेवा तो पहले से चली आ रही है, रामनगर में पहुंचते हैं तब बहुत ज्यादा, कहीं बहुत आतुर हो गए, बहुत व्याकुल और बेचैन होकर कह दिया कि देखिए मेरे से सेवा नहीं उठाई जा रही है, मैं ठीक तरह से इस कार्य कर नहीं पा रहा हूं। तब हुआ हुक्म लाल पर, तब लाल दास जी को सारी जिम्मेदारी सौंपा। सुंदर साथ जी, यहाँ क्या होता है? खेचा खेच, मैं करूंगा, ले तो लिया सेवा, पर करना नहीं है ठीक से, सेवा भावना भी नहीं है, किसी ने ज्यादा पैसा दिया, लेकिन योग्यता भी तो होना चाहिए ना। सेवा की भावना, समर्पण की भावना नहीं है तो फिर क्या होगा? ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाएंगे। आजकल क्या होता है कि पैसा लेकर के ट्रस्टी बना देते हैं, सेवा की भावना नहीं होती है, सिर्फ पैसा देख करके अध्यक्ष बना देंगे, पैसा देख करके संरक्षक बना देंगे, पैसा देख करके बना देते हैं, और जिम्मेदारी ले लेते, काम नहीं हो रहा है तो भी नहीं छोड़ते, क्योंकि 2 नंबर की कमाई बहुत हो रही है। सुंदर साथ जी माया से कोई भी नहीं बचा, ये सुंदर साथ जी निर्मल सेवा वाले। अब लालदास जी वैसे तो बहुत ज्ञानी थे, कुरान के, वेदों के, भागवत के बड़े ज्ञानी थे, वाणी के भी, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड था वो व्यापारी रहे हैं, और व्यापारी के जीवन में उन्होंने बहुत सामान का खरीदारी, बिक्री, बिजनेस, लेन देन किया है, इसलिए लालदास जी को ये जिम्मेदारी अब सौंपा जाता है। गढ़े से हुक्म हुआ 5 शाह की हजूर, लेकिन अब लालदास जी को जिम्मेदारी सौंपने के बाद भी क्या हुआ? जब गढ़े से, रामनगर से जब गढ़ा आए थे, गढ़े से अगर ये होते हुए पन्ना आए थे, तो गढ़े से लालदास जी को प्राणनाथ जी ने हुक्म दिया था कि जाओ औरंगजेब बादशाह से एक बार फिर से मिलने का प्रयास करो, उनको ज्ञान सुनाने का प्रयास करो। फिर से, पहले सुना होता तो क्यों बोलते दोबारा सुनाने का प्रयास करो? तो साथ जी, तब वृंदावन को दई काम के जान के काम जरूर। तो वृंदावन दास जी को अस्थाई रूप से जिम्मेदारी सौंपा, क्योंकि बोले लालदास जी को जरूरी काम से जाना है, तो ये जिम्मेदारी अस्थाई रूप से वृंदावन जी को सौंप दिया। लेकिन वो भी कितने दिन करेंगे? लाल का रहना हुआ, हुक्म ना हुआ सोते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब कुरान में जो मूसा, हारून और फिरौन का जो प्रसंग मिला, उसके बाद में लालदास जी को जो जाने का आदेश दिया था वो कैंसिल हो गया, जाना कैंसिल हो गया। तब सुनिए सेकुंडल ने पढ़ने होते, तब लालदास जी को पन्ना जी भेजे थे वहां से कि जाओ, और छत्रसाल जी महाराज को देवकरण जी ने बता दिया है, लेकिन आप जाकर के और अच्छी तरह से उनको समझाओ, तो उनको भेजा था। तब लालदास को पढ़े ले पढ़ने को पैगाम, तब लालदास जी को भेजा था, पहले से भेज दिया था कि जाओ छत्रसाल जी को
समझाने में सहायता करना। दीवान देवकरण जी नए नए सुंदर साथ हैं, ईमान तो है लेकिन समझाने का जो टेक्निक है बहुत ज्यादा ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। महाराजा जी से मिलके किया बुलावने का काम। तो महाराजा छत्रसाल जी से मिल करके लालदास जी ने उनको प्रेरित किया, जिससे कि प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को महाराजा छत्रसाल जी ने आमंत्रित किया। फिर आए पहुंचे पन्ना में, लाल चले न तब। अब जब पन्ना जी पहुंच गए प्राणनाथ जी, तब वृंदावन जी ने कहा, तब छोड़ी वृंदावन ने सौंपी लाल को। वृंदावन जी ने कहा कि अब मेरे से ये सेवा बहुत ही कठिन सेवा है, हिसाब किताब रखा नहीं जाता है मेरे से, इसमें लाखों रुपए का हिसाब किताब होता है। 5,000 सुंदर साथ का डेली खाना पीना, महीने भर में कितना होगा, लाखों रुपए का हिसाब हो जाए आज के समय में। और हम आज भी देखते हैं हिसाब किताब रखना बड़ा कठिन काम होता है, और छोटे स्तर का ही बड़ा कठिन होता है। बड़े स्तर में तो हिसाब किताब के चक्कर में सेवा में फिर कमी हो जाता है, पैसा कहाँ गया कहाँ आया चक्कर में सुंदर साथ की सेवा में भी गलती हो जाता है। फिर तो बहुत आतुर होकर उसने मना किया कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो वापस फिर से लालदास जी को सारी सौंपा दे दिया। दे पठई कुंजी को लाल को हुआ हुक्म, सारी चाबी, सारा जो गोदाम की चाबी, खजाने की चाबी, सब लालदास जी को दे दिया। लाल को हुआ हुक्म, ए आई आज्ञा से सेवा करो, अब तुम्हें धाम धनी की आज्ञा है, अब आगे से तुम ही सेवा करो। ये जी का हुक्म है, सेवा भी जरूरी चीज है। आप भले ज्ञानी हो, ज्ञानी होने के बाद सेवा नहीं करो तो फिर ऐसा नहीं होता। चाहे ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, सेवा तो करना, सेवा अत्यंत आवश्यक है सबके लिए। हाँ, ज्ञान सेवा का प्रकार भिन्न हो सकता है, ज्ञान प्रचार भी एक सेवा है, लेकिन शारीरिक सेवा भी यथासंभव सबको करना चाहिए। चाहे धन की सेवा भी कर रहे हैं तो भी शारीरिक सेवा होना ही चाहिए। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, पूरा 36 विभागों का सारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लालदास जी हो गए। सभी विभाग को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर्फ पैसा नहीं, परमिशन चाहिए, आवश्यकता को देखना भी है कि भी आवश्यकता है तो पैसा दे, नहीं तो क्यों दे पैसा। हाँ, कोई सामान खरीदना है, यदि आवश्यकता है तो तुरंत सेंक्शन करना, पैसा पास कर देना है। जिनको जो कुछ ही चाहिए सो वो पहुंचावे, कंजूसी नहीं करना चाहिए सेवा में। देनहार कोई और है, देते रहते दिन दिन, लेकिन क्या होता है, पक्षपात भी नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ की सेवा में देरी भी नहीं होना चाहिए। आवश्यकता की वस्तु है, तुरंत पास कर दो पैसा, तुरंत बिल पास करके तुरंत वो वस्तु होनी चाहिए। सेवा में देरी हो, बोले क्या करें, मीटिंग करना पड़ेगा, 4 दिन होगा, 2 दिन लगेगा, मीटिंग पास होगा, तब तक तो सामने वाले के पता नहीं, आवश्यकता या तो खत्म हो जाएगी या तो जीवन खत्म हो जाए। सेवा में बिल्कुल भी देरी नहीं होना चाहिए सुंदर साथी। एक स्थान की बात बताऊंगा मैं, एक बच्चा बीमार है, तो बोले उसके लिए पैसा ट्रस्ट से पास करना पड़ेगा। अरे बच्चा बीमार है तो भी ट्रस्ट से पास करने में कुछ आपातकालीन अधिकार भी होते कि नहीं होते? जिनको जो कुछ चाहिए सो सब पहुंचाए। लालदास जी क्योंकि उनके अंडर में बहुत सारे सब सुंदर साथ थे और सब विश्वास पात्र थे, ईमानदारी से सब मिलकर के सेवा कर रहे थे। अकेले लालदास जी के लिए भी संभव नहीं होता, सब सुंदर साथ मिलकर किसी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं और सुंदर साथ की सेवा में किसी प्रकार की भी कमी नहीं होने देते। एक मूल श्री बाई जी के सब पहुंचावे साँझ। श्री बाई जी राज जी के सारे आवश्यक वस्तुएं, जो वस्त्र और जितने भी जीवन में आवश्यक चीजें, ठंडी के समय के लिए आवश्यक चीजें, गर्मी के मौसम के लिए आवश्यक चीजें, सब चीजें टाइम टू टाइम। वस्त्र जो पहनन के तुम्हें क्या चाहिए थे आज, और पूछते हैं भाई जी और क्या आवश्यकता है, सुंदर साथ जी आपकी और क्या आवश्यकता, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। और आज क्या होता है, ट्रस्टियों के चक्कर लगाते रहो, कोई आवश्यकता है तो। ये सेवा नहीं होता है सुंदर साथ। सेवा की भावना समझिए, देने वाला कोई और है, वो सेवा दे रहा है तो आप सेवा करने में क्यों कर रहे हो? वो देने वाला कोई और है, तुम अपना जेब भरोगे तो फिर उस सेवा तो कलंकित हो जाएगा। सेवा में भी कमी होगा और वो 2 नंबर का पैसा जो कमाओगे तो वो किसी काम नहीं आएगा। सुंदर साथ का पैसा सुंदर साथ की सेवा में लगना चाहिए। दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूखन, दोनों स्वरूप कौन, प्राणनाथ जी और बैजूनाथ जी, और सब सुंदर साथ के वस्त्र और आभूषण, कोई कमी नहीं है सुंदर साथ जी। जिसकी जो इच्छा सबको
सुंदर साथ जी पुराने जमाने के जो आश्रम हुआ करते थे ना, वो जंगल में हुआ करते थे, ऋषि मुनि रहते थे, जंगल से लकड़ी उठा के लाना पड़ता था ना, वो जमाना बीत गया। आज के आश्रम सर्व सुविधा युक्त आश्रम है, घर से ज्यादा सुविधा आश्रमों में मिलेगी आपको। पहुंचावे सनेसो नित नित रंग नूतन, सेवा जो है छत्रसाल जी के दरबार में कोई कमी नहीं थी। पहले राजा राम भाई थे, फिर छत्रसाल जी महाराज के दरबार में खजाने में कोई कमी। सेवा के लिए और भी कई सुंदर साथ सेवा प्रदान कर रहे हैं, नित्य नित्य रंग नौतन। हम भी देख रहे हैं 4-5 दिन से जो सुंदर साथ जगह जगह के सुंदर साथ सब सेवा प्रदान कर रहे हैं। धन की सार्थकता इसी में। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये होत त्रिविध कल्याण। ये 3 प्रकार का कल्याण कहा गया। तो सेवा एक ऐसा एटीएम है, अकाउंट है, वहां सेवा में जमा करोगे तो आत्मा का अकाउंट में आपको मिल जाएगा, उसके राज्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। और दुनिया की दृष्टि से देखें तो इस लोक में जमा करोगे तो परलोक में आपको प्राप्त होगा। पहुंचावे सने सो नित्य नित्य रंग, तो नए नए प्रकार का, ऐसा नहीं है काम चला लो तुम, बहुत हो गया बार बार मांगते रहते हो, ऐसा नहीं। जिसको जो चाहिए हर प्रकार की व्यवस्था सुंदर से, कोई भी कमी नहीं करते हैं। नए नए प्रकार का भोजन, सब अच्छी प्रकार के जो वस्त्र आदि सब प्रकार के उनको प्राप्त होते हैं। ठंडी का मौसम है तो ठंडी के वस्त्र, गर्मी का मौसम है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े, खान पीन के सामग्री मौसम के हिसाब से, और अनाज सब जात के, शाक तरकारी सब अनाज सब प्रकार का, गेहूं चावल और ज्वार बाजरा सब, मक्का सब प्रकार का अनाज, शाक तरकारी सब, सभी प्रकार की जो भी सब्जी शाक तरकारियां होती हैं, मेवा मिठाई हरड़े, जो जिन समय चाहिए, जब हरड़ औषधि, मेवा मिठाई भी जो पहले जमाने के मैंने बताया अलग चीज है। आज जो बाजार से रेडीमेड मिठाई करते हैं उसमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, घरों में बनाने का मिठाई अलग होता है। तो मेवा मिठाई, खाने पीने में भी पौष्टिक वस्तुओं का कोई कमी नहीं है। और ये जड़ी बूटियां जैसे हरड़ है, इस तरह से और भी चीजें होती हैं, त्रिफला चूर्ण है, हरड़ है, गिलोय है, अश्वगंधा है। आज इसका नाम अच्छी तरह से सब जानने लग गए हैं कोरोना की वजह से। तो जिस समय सब सुंदर साथ की व्यवस्था में रेडी रहता है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, बार बार एलोपैथिक दवाइयों के भरोसे क्यों रहते हैं? संयमित जीवन जिए, आसन प्राणायाम करें और थोड़ा बहुत जड़ी बूटी का सहारा ले। एलोपैथिक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा सुंदर साथ जी, लाख रुपए बचा सकते हैं आप इस तरह से। रुई सूत और वासन, निर्गुण और सरगुण। रुई सूत यानी कि धागा, वासन यानी कि वस्त्र, निर्गुण और सगुण। निर्गुण यानी कि विरक्त जो सन्यासी के रूप में रहते हैं प्राणनाथ जी के साथ में, और सगुण यानी कि जो गृहस्थ के रूप में, संसारी व्यक्ति के रूप में साथ में रहते हैं, तो उनको भी सारी व्यवस्था मिलती है। जो गृहस्थ हैं, पति पत्नी बच्चे हैं, और जो विरक्त महात्मा है प्राणनाथ जी के साथ में, सभी के लिए सारी व्यवस्था होती है। सब पहुंचावे समय समय, आन आन देवे संयन, सभी समय समय पर सारी वस्तुएं जरूरत के समय तुरंत पहुंच जाती हैं और जा करके देते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफिस में चक्कर लगाते रहो, ऐसा मैंने बोला था लाने के लिए, बोले टाइम मिलेगा तो ला देंगे, ऐसा नहीं सुन। आश्रम एक परिवार है, आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य एक ही परिवार के होते हैं। उसी प्रकार हमारा सुंदर साथ का समाज भी एक ही परिवार है। हाजिर रहे हजूर में बेटे श्री राज के पास, और सारी व्यवस्था करने के बाद भी लालदास जी प्राणनाथ जी के सेवा में तुरंत हाजिर हो जाते हैं, चर्चा सुनने के लिए भी हाजिर हो जाते हैं। ये मैनेजमेंट अच्छा हो ना, तब निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं, ये तो चक्कर लगाते रहो, तुझे बोला था क्यों नहीं किया, अब मैं भूल गया, तुमने बाजार जाने बोला था, उधर सिर पर चढ़ गए हैं। तो क्या होता है? अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, और बिल्कुल बिना प्लानिंग के काम होता है, बिना सिस्टम के काम होता है, तब ऐसा होता है। एक काम में 10 लोग लगे हुए और किसी काम में कोई भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, हमारे भी यहाँ पर देखते हैं युवा परिषद में लक्ष्मण जी का अलग काम, ज्ञानू जी का अलग काम, रूपक जी का, घरे जी का, सब सुंदर साथ का अलग अलग डिपार्टमेंट। ये तो बहुत छोटी सी बात है। कोई यदि प्रोग्राम करना हो, 5 दिवसीय 3 दिवसीय शिविर करना हो, 5000 या 2000 सुंदर साथ इकट्ठा होने वाले हो, तो कितना बड़ा मैनेजमेंट हो जाता वो भी। उसके लिए भी कितने दिन मेहनत पहले से, और कितने सारे सुंदर साथ को मेहनत करना पड़ता, तब जाकर के होता है। व्यवस्थित हो तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगा, अनुशासित और व्यवस्थित रूप से हो, सब सुंदर साथ मिल करके करेंगे
कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अनुशासनहीनता होगा, गुटबाजी होगा सुंदर साथ में, खिंचम खिंच होगा तो सारा काम बिगड़ जाता है। इनके पास रहते हैं इन कारखाने में, तो जो अर्थ विभाग था यानी कि आर्थिक विभाग था, उसमें इनके लालदास जी के साथ में सहयोग करने वाले में कौन कौन थे देखेंगे। घनश्याम लेखा लिखे, घनश्याम भाई हिसाब किताब लिखने का काम करते हैं, उनका काम केवल लिखने का है। वो बता देंगे ये इतना खर्चा हुआ, लिख दो, नोट कर दो, इतना पैसा इनको दिया है, वाउचर बना दो। धर्मदास खजाने, और धर्मदास जी के काम है खजाने में से पैसा निकाल के देना और पैसा लेकर के खजाने में रखना। खजांची अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते, न ले सकते। रसीद कटा वो लेकर अंदर रखना है, वाउचर कटा उसको बाहर निकाल करके देना है। संत दास शामिल रहे, संत दास शामिल रहे, और चतुर रहित संत दास जी भी सेवा में शामिल रहते हैं, और चतुर रहित चतुरा जी भी साथ में रहते हैं लालदास जी के साथ सेवा में। और मानिक रहते हैं, कल्याण भी आवत मानिक भाई भी साथ में रहते हैं, कल्याण जी भी सेवा में रहते हैं। भिखारी दास भी रहे, खजाना मकरंद रखे, भिखारी दास भी साथ में सेवा में रहते हैं। मकरंद भाई खजाने की सेवा में रहते हैं। ऐसे सब सुंदर साथ मिलके कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अकेले लालदास जी यदि सहयोगी ना हो, अनुशासन ना हो तो कैसे काम चले। इन पीछे घीगे को दई सेवा करे सबको, खजाना की सेवा फिर घीगे भाई को दिया था, सब मिलकर के सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इसमें देखिए शोभा किसी का भी मिले, नाम के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि मेरे सुंदर साथ जी का नाम हो रहा है तो मुझे क्या तकलीफ है। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। और कुरान में कहा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी शोभा खुदा के लिए। कुरान की एक आयत में आता है यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व तो सारा अल्लाह के लिए, ये फिर झगड़ा किस बात का है। यदि मेरा नाम नहीं हुआ उसका नाम हो गया, भाई उसका नाम हो चाहे तुम्हारा नाम हो, सारी शोभा वास्तव में परमात्मा की शोभा है। वही मेरे द्वारा कुछ करवा रहा है, वही आपके द्वारा कुछ करवा रहा है, इससे जो सेवा करवा रहा है सब राज्य की शोभा है। राज्य की कृपा के बिना न मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते। सुंदर से कपड़ा मकरंद देव ही सब साथ, और राज कपड़ा काट करके देने की सेवा मकरंद भाई की थी। जिसको भी आवश्यकता है होलसेल में मंगा लेते हैं और काट काट के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नित्य सेवे सने सो फिर खेम करण रखा इनका, बड़े प्रेम से सेवा करते थे मकरंद भाई। बाद में खेम करण जी को अपने साथ में इस सेवा में रखा सहयोग के लिए। फिर पहले नारायण देवी कपड़ा रहे सेवा में हुक्म, उससे पहले नारायण भाई भी कपड़ा देते थे, वो भी सेवा में हाजिर रहते थे श्री जी के हुक्म से। देवी सब सने सो फिर करी खेम करण आतम, इस प्रकार खेमकरण जी ने सेवा किया। फिर प्रेम से सेवा करते हैं। सेवा का अवसर, सेवा आग्रह की वस्तु है, एहसान नहीं जताना है। सेवा आग्रह की वस्तु, जैसे बोलते हैं जीवन बीमा आग्रह की वस्तु है, उसी तरह से सेवा भी जो है आग्रह की वस्तु। सुनो से यानी कि मेरे लिए सेवा करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अरे नहीं करूंगा सेवा, जाओ। अरे भाई किसके लिए सेवा कर रहे हो? नौकरी करते हो तो किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हैं। तो नौकरी में सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? मालिक डांटता है, बॉस डांटता है तो सुनना पड़ता है कि नहीं सुनना पड़ता है? क्यों? बदले में पैसा मिलता है इसलिए सुनते हैं। ये भी तो सेवा है। इसमें यदि आपको थोड़ा सा किसी से डांट भी सुनना पड़ता है, कभी आपका अपमान भी हो जाता है, तो फिर आपको क्यों इतना नाराज होने की? सेवा जो है आप किसके लिए कर रहे हो? अपने आत्मा के लिए कर रहे हैं, राज्य के लिए कर रहे हैं। और जो सेवा करवा रहा है उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप मेरा सेवा स्वीकार कर रहे हो। सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये भी एक उसकी कृपा है, समझिए। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए साथी सेवा के, इस प्रकार है सुंदर साथ जी। सेवा करने वाले सुंदर साथ जी का नाम आपके सामने ये सब बताया। कहो केता जो बहुत हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं बता पाए हैं। जिन्हें प्यारे चरण धनी के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिसको ध्यान धनी के चरण कमल प्यारे हैं वही सेवा समर्पण कर पाते सुंदर साथ जी।
मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका यूएस में क्रिश्चियन लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को नहीं देते, चर्च के नाम करके चले जाते हैं सारी प्रॉपर्टी। इसलिए ईसाई धर्म इतना फूल फल रहा है। यहाँ सुंदर साथ जी जितना भी संभव, धन की बात नहीं है, तन की सेवा समर्पण भी एक बहुत बड़ा चीज है। राज जी ने आपको धन का सामर्थ्य नहीं दिया तो तन की सेवा भी जो मिले अवश्य करना चाहिए अपने आत्म कल्याण की। जिनको धन धनी के चरण कमल प्यारे वही सेवा कर सकता है, और जिसको माया प्यारी है, माया के सुख धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा प्यारे हैं, वो तो माया का भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि माया भी कई कार्य में भी निस्वार्थ सेवा तो वहां भी चाहिए। स्वार्थ लेके चलेंगे यहाँ पर तो संसार में कभी आशा पूर्ण नहीं हो सकती है। यहाँ पर सगे संबंधियों से प्यार खोजते हैं, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला वास्तव में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। जिनको धाम धनी के चरण कमल प्यारे हैं वो अपना सर्वस्व तन मन धन जीवन समर्पित कर देते हैं धाम। ऐसे पन्ना जी के परम पूज्य परम वंदनीय सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम है। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए। अब गर्मी के दिनों का वर्णन शुरू होता है सुंदर साथ जी। अभी ठंडी का वर्णन था आठों प्रहर में, अब गर्मी के दिनों में जितना विभाग है विषय है उसी के हिसाब से बाकी सब कॉमन रहेगा। तो सारी प्रकार की सेवा खुशबू यानी कि ठंडक करने की व्यवस्था और खुशबू सुगंधित करने की व्यवस्था, वातावरण को सुगंधित भी करना है और शीतल भी करना है। अत्तर खरीद सब जात के आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। अत्तर यानी कि इत्र, सभी वैरायटी के इत्र। सुंदर साथ जी पहले तो अगरबत्ती भी अच्छे होते थे, धूप बत्ती भी अच्छे होते, आजकल तो सब केमिकल से बनते हैं अगरबत्ती, नुकसानदायक, उसका गंध जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होता। ओरिजिनल क्वालिटी के सारी चीजें, गुलाब जल के बड़े बड़े मटके, गुलाब जल के बड़े बड़े मटके भरे होते थे, खरीद के लाए जाते थे। कोई कमी नहीं है राज्य जी के दरबार में, धाम धनी के दरबार में कमी का हो कि ना है। कमी हमारे भजन में ताथे पावत ना है। हमारे भजन में वास्तव में कमी, हमारी भावना में कमी है। छत्रसाल जी की भावना को देखते हुए प्राणनाथ जी ने उनको हीरे का वरदान दिया, और छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। सेवा की भावना आपकी है तो राज्य आपको देंगे, परीक्षा भी हो सकती है, सावधान। अगर चोबा खस खाना करे सेवा गंगाराम, ईमान पे शारीरिक कष्ट हो, अपमान हो, आर्थिक रूप से नुकसान हो जाए, घबराने का नहीं। सुंदर साथ जी राज्य का ज्ञान जिसको मिल गया, राज्य की पहचान जिसकी हो गई है, वो कभी भी घबराएगा नहीं, सेवा से डगमगाएगा नहीं। राज्य का विश्वास प्रेम विरह वैराग्य कभी भी उसका कम नहीं पड़ेगा। अगर चोवा खसकाना इत्र, अगरबत्ती, चोवा का मतलब इत्र होता है अगरबत्ती, और खस खाना, खस किसे कहते हैं सुंदर साथ जी देखिए, आजकल देखते हैं ना कूलर में जो तीन तरफ खिड़की होती है जिसमें पानी गिरता भूसे जैसा, उसको बोलते हैं खस। तो खस खाना बनाने की सेवा गंगाराम जी करते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता था कि चारों तरफ दरवाजे में छत में सभी जगह जो खस खाना बना के लगा देते थे और उसमें खूब पानी छिड़क देते थे, तो नेचुरली ठंडा होता था। उस समय कोई पंखा, मोटराइज्ड पंखे तो होते नहीं थे। इसका भी जरा देखिए, चेक करिए किसकी। आज त न्यानोमा सुत्ने भयो नि त टिटाहरु त। ये किसका आवाज आ रहा है? महाराज जी पदम बहादुर गुरुङ। कसै सरेको सरे। कौन है? पदम बहादुर गुरुङ। आवाज आथे बना उठाउ करेछ तल तल न्युर्दा किन आइरहेर हल्ला गरेर करे आवाज आ रहा है सुंदर साथ जी, आपका म्यूट करिए जरा। म्युट भए तल को लगा दी। धन्यवाद सुंदर साथ जी, कभी कभी गलती से हो जाता है। अगर चोबा खस खाना करे सेवा गंगाराम,
गंगाराम जी खस खाना सारा बनाने का, क्योंकि छोटा मोटा लेवल पर नहीं है। 5,000 सुंदर साथ के लिए एक तो बहुत बड़ा बंगला जी है और सबके घर भी हैं आसपास, सुंदर साथ चर्चा करते हैं, मंदिर ध्यान करते हैं। सारे स्थानों में खस खाना बहुत बड़े लेवल पर बनाते थे। खस यानी कि जो खस की जो टटियां बनाते हैं, ऐसे बना करके बांस के बीच में वो भूस जैसा होता है, वो विशेष प्रकार का होता है। उसमें पानी डालो तो तुरंत वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वातावरण को शीतल कर देता है। खसबोई खाना सब रखत हैं, यही खरीद करें इस टाइम। और खुशबू के लिए जो भी चीजें हैं सब खरीद के रखे रहते हैं। तो पानी में गुलाब जल है, इत्र से सुगंधित करने वाली चीजें हैं, पानी में मिला करके छिड़क देते हैं तो वातावरण शीतल भी होता है, सुगंधित भी होता है। तो सारी खरीदने की व्यवस्था गंगाराम जी की। खस खाना बनावत टटियां अपने हाथ, खस खाना। तो खस जो भूसा जैसा होता है खस, उससे क्या करते हैं, बांस के बीच में भूसे को फंसा करके उसको रस्सी से बांध देते हैं। ऐसे बड़े बड़े टाट बना देते हैं, बड़े बड़े टाट बना देते। दरवाजे पर एक बड़ा सा टाट लगा दिए। सुंदर साथ जी अभी तो एयर कंडीशन कूलर सिस्टम हो गया, लेकिन बंगला जी मंदिर में भी, पन्ना जी में भी कुछ समय पहले तक के वैसी ही टटियां लगाई जाती थी। बैंकों में भी दरवाजे पर उसी तरह की टटियां लगाई जाती थी पहले। आजकल सब एयर कंडीशन हो गया तो लगाना बंद कर दिए हैं। 5-10 साल पहले तक भी मैंने देखा लगाते हुए। इससे क्या होता कि बिना बिजली के, बिना मोटर के भी पूरा ठंडा हो जाता है। छप्पर छाटे भली भांत सो छिटकत पानी साथ। और छत भी जो वहां पुराने जमाने में तो वैसे भी जो है तवेलू के या खपरेल बोलते हैं, या मिट्टी का जो बना रहता है या भूसे का छत बना रहता है, तो उसको पूरी तरह से, छत को भी पूरी तरह से पानी से छिटक करके ठंडा कर देते हैं। टटिया बांधने को एक का गंगाराम। तो खस के और बांस की लकड़ियों के बीच में खस को फंसा करके बांधने की जो टाट बोलते हैं, बड़े बड़े टाट, वो बांधने का काम जो है ओका भाई और गंगाराम जी करते हैं। सेवा कृष्णदास दयाल रहे मोहम्मद खां, इनका कृष्णदास जी दयाल जी और मोहम्मद खां इस काम में सेवा में रहते हैं। फतेह मोहम्मद आवत खड़ा करन खसखान। फतेह मोहम्मद जी खस खाना बनाने के बाद उसको, बड़े बड़े खस टटिया टाट होते हैं ना, उनको खड़ा करके सेटिंग करने के लिए दरवाजे पर लगाना है, खिड़की पर लगाना है, जहां से हवा प्रवेश करती है, ऐसे सभी जगह में लगा देते हैं गीला करके। तो हवा जो है उसके बीच में से होकर के जब निकलती है तो ठंडा हो जाती है। बंगले के बीच में सब सेवा करें समान, इस प्रकार सब प्रकार की सेवा करते हैं। बंगला जी में चारों तरफ इस तरह से ठंडा करने की हर प्रकार की व्यवस्था। काम बढ़ई का पड़े रहे मोहन हीरामन। बढ़ई कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर। तो कारपेंटर का जो काम था उसमें मोहन भाई हीरामन जी हैं। सूत्री डोरी ल्यावन को मूलचंद मोहन। वो टटियां जब बनाते हैं तो उसमें बांस को बांधना पड़ता है, उसके लिए सूत्री और डोरी जो है, सुतली यानी पतला, डोरी यानी का मोटा धागा लेकर के आते हैं भूलचंद भाई और मोहन जी। बांस कम चाहिए ल्यावत पूर्वीय खोज पर। बांसों की जो, बांस को टुकड़े टुकड़े पतला पतला करके लाने का काम पूर्वीय खोज करके जंगल से ले आते थे। समारने बासन को जग्गू वीर जी बुलाने पर बांस की लकड़ियां लाने के बाद उसको फिर पतला पतला काटना पड़ता था, छिलना पड़ता था, तब जाकर के उसमें फिर खस फंसा करके खस उसके बीच में बांध कर टटियां बनाते थे। लाल खारुआ चाहिए ल्यावत है नारायण। और लाल कपड़ा हमने देखा है कोई भी कुल्फी वाला होता है ना, मटका कुल्फी, और इस तरह से लोग क्या करते हैं, लाल कपड़ा से उसको मटके को बांधे रहते हैं ठंडा करने की। लाल कपड़ा में ठंडा करने का ज्यादा गुण होता है सुंदर शाह जी। लाल कपड़े में विशेष गुण होता ठंडा करने का। तो ल्यावत है नारायण। बनाई के ठाड़ी करें ओढ़ते सुबान। इस प्रकार उसको टाट बना करके दरवाजे में चारों तरफ खड़ा कर देते हैं और वातावरण पूरा ठंडा हो जाता है सुंदर साथ जी। पहले समय में हमने मोटर वाला पंखा तो होता नहीं था, तो हाथ वाले पंखे एक तो छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, और एक दूसरे छत में लटकने वाले भी हाथ पंखे होते थे, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पंखे होते थे। छत में रस्सी ऊपर से नीचे आती थी, रस्सी को ऐसे ऐसे खींचते थे तो वो बड़ा सा पंखा छत में ऐसे ऐसे हिलता था, पूरे कमरे में हवा हो जाता था। आज भी ये फार्मूला कर सकते सुंदर साथ जी, बिजली का बड़ा बचत होगा। ऊपर बड़ा सा पंखा लगा दो, छोटा पंखा का ही डिजाइन होता है, बड़ा पंखा सेम उसी प्रकार होता है। एक रस्सी से ऊपर नीचे नीचे से खींचते रहो,
बिना बिजली के भी आराम हो जाएगा। बनाए कि ठाड़ी करें पूर्णतः सुभान, जल छिड़कत सब बंगले उठाए सब बिछोने, क्योंकि जमीन भी धरती भी गर्म हो जाती है तो सब बिछोना गद्दा चद्दर तकिया सब उठा करके जो भी दरिया बिछाई जाती है जमीन में सब उठा देते हैं और एक बार सब पूरा पानी से अच्छी तरह से गीला कर देते हैं। जितनी भी गर्मी धरती में होती है वो पानी सबको ठंडा कर देती। इनायत खान भगवान गंगाराम से इनमें ये इनायत खान भगवान भाई और गंगाराम जी सेवा करते हैं। बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इनका में बिछोने वाले बिछोने की सेवा जो थी वो बिहारी दास जी बिछोने की सेवा करने वाले थे और भी कई सुंदर साथ इस सेवा में दौड़ दौड़ करके तत्पर होकर सेवा करते थे। वीर जी मोदी जल छिड़कत कर राज की पहचान, वीर जी भाई मोदी भाई भी जिनको धाम धनी की पहचान है, जिनको अपनी पहचान है, जिनको हमारे आत्मा परमात्मा के संबंध की पहचान है। संसार के परिवार के लिए तो बहुत करते हैं सुंदर साथ जी, आत्मा का जो परिवार है हमारा आत्मिक परिवार, परम धाम में जागृत होंगे तो वहां कौन सा परिवार होगा? श्याम श्यामा जी साथ जी, दिस इज अवर डिवाइन फैमिली, आत्मिक परिवार है वहां पे। उसके विचार करना कौन करता है? जिसको पहचान है। नंदराम पखाले मंगावत, नंदराम भाई क्या करते हैं, जो पानी छिड़कने की सेवा है तो बाल्टियां या मटके में पानी भर भर के मंगाते हैं और फिर डालते जाते हैं, लाओ और पानी लाओ बाल्टी में भर के, लो इधर भी डाल दो उधर भी डाल दो, पूरा तर कर देते। तर करे जिमी को गर्मी ना फरकत, अच्छी तरह से थोड़ा ज्यादा ही डाल देते पानी तो पूरी तरह से ठंडा था, गर्मी आसपास फटकती नहीं, बोले भागो यहाँ से, तो पानी डाल दिया सारा, गर्मी भी भाग जाती दूर। वाव ढोले तो हजूरी खड़े रहे और धाम धनी के चारों तरफ उनके जो सेवा करने वाले हजूर वाले सुंदर साथ हैं वो सब पंखा लेकर के श्री जी को हवा करते रहते हैं। एक पैर पे खड़ा होना मतलब तत्पर होकर के खड़े रहते हैं, कोई आलस्य नहीं, कोई लापरवाही नहीं। बिहारी वाव डोलत कबो गंगादास या बिहारी जी भी कभी कभी पंखा डोलाते हैं, कभी कभी गंगादास जी भी आकर पंखा डोलाने की सेवा करते हैं। सभी सुंदर साथ इसमें सहयोग करते हैं। शंकर हाथ में रहते हैं हमेशा ही, शंकर भाई के हाथ में तो हमेशा ही पंखा रहता, वो हमेशा ही हिलाते रहते और कोई दूसरा काम नहीं। जब महाराजा आवत वाव ढोले इन समय, और जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो बोलते पंखा मुझे दे दो। छत्रसाल जी का बताया था मैंने, उनका कोई फिक्स भी नहीं है, लेकिन जब आते हैं, देखिए जब हमेशा लिखा रहता है, जब आते हैं तो सामने जो भी सेवा दिखाई देती है ये मुझे दे दो सेवा, तुरंत ले लेते हैं। ये सुंदर सा सेवा समर्पण की मूर्ति महाराजा छत्रसाल जी। आज सुंदर सा जो बड़े बड़े धनवान सुंदर साथ हैं, जो ट्रस्टी सुंदर साथ हैं, उनको सीखने के लिए अच्छा चीज है। राजा राम भाई झांझन भाई और बहुत सारे ऐसे भी हैं सेवा समर्पण में से युक्त हैं, ऐसे भी बहुत से सुंदर साथ हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम ऐसा होता है। जो बड़े ट्रस्टी होते हैं वो सेवा करने में पीछे रहते हैं, ऐसा ज्यादातर देखने में आता है। जब महाराजा आवत वाव ढोले इन समय, और साथ ही सब ढोलत जहां लग पौड़त श्रीराज, जब तक शयन कर रहे हैं श्री जी तब तक पंखा हिलाते ही रहते हैं। सो गए तो चले जाओ ऐसा नहीं, सो रहे हैं तब तक हिलाते ही रहते हैं। उठ करके बैठ जाएंगे सिंहासन पर या सैया पर तो वहां उसके बाद दूसरे डोलाने वाले आ जाएंगे। गर्मी के मौसम में तो पंखा डोलाने की जो सेवा है वो चलती रहती है नॉन स्टॉप। 4 जने खड़े रहे वल्लभ शंकर ही का, और 4 हमेशा 4 सुंदर साथ चारों कोने पे, सैया के चारों कोने पे खड़े ही रहते हैं पंखा डोलाने के लिए। वल्लभ भाई शंकर जी भी इसी कार्य में लगे रहते हैं। गंगादास गंगाराम और बिहारी दास संत दास सेवन में खड़े रहे, खास सेवक में खास सुंदर साथियों सेवा में खड़े रहते हैं, और साथी भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, और सेवा करने वाले दूसरे सुंदर साथ भी खड़े रहते हैं रेडी पोजीशन में। अचानक से कोई सेवा की आवश्यकता पड़ गई, अरे यार किसी को बुलाओ 4 आदमी काम करने के लिए, अरे भाई रेडी पोजीशन में खड़े रहते हैं, जैसे कोई आवश्यकता होती तुरंत तत्पर हो जाते हैं। जिन्हों सुख लिया इन समय कहीं न जाए इन मुख, जिसने सेवा समर्पण करके जो धाम धनी का प्रेम परम धाम का आनंद प्राप्त किया, सेवा से ही वाणी के सुख मिलते हैं, सेवा समर्पण से ही चितवनी के द्वारा भी सुख मिलते हैं। सेवा ही वाणी की भी चाबी है, सेवा ही चितवनी की चाबी, सेवा समर्पण के बिना कुछ भी नहीं। जिन्हों सुख लिया इन समय कहियो न जाए इन मुख, उनके सुख के बारे में जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते हैं।
दिन रात सेवा, परम धाम की वाणी चितवनी, इसी में डूबे रहे। इन सेवा में न पहले रहते निर्मल दास, इस सेवा में पहले निर्मल दास जी रहते थे, त्या पीछे प्रेमदास ने सेवा करी जो खास। ये पंखा डोलानी की सेवा का बात चल रहा है। प्रेमदास जी, निर्मल दास जी सब सुंदर साथ सेवा करते थे, पंखा डोलाने के लिए भी पीछे नहीं रहते थे। दूसरी सेवा भी करते थे लेकिन खाली नहीं, दूसरा काम नहीं है, दूसरी सेवा नहीं है तो पंखा डोलाने लग जाते थे। लाल मुकुंद दास रहे थे निर्मल दास के संग, गोविंद दास सूरती मगन सेवत सर्वांग। लाल दास, मुकुंद दास, निर्मल दास जी ये भी जैसे ही सेवा से उनको फुर्सत मिलता है तुरंत आकर के सेवा करने लग जाते हैं। गोविंद दास जी जो सूरत के रहने वाले थे, ये भी सेवा में मगन है। सेवा में राज श्यामा बोलते रहो और सेवा करते रहो, और क्या चाहिए था हमदनी। जमुना मानक इन समय रहे हजूर सेवा में, जमुना बाई मानक जी ये भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। राम भाई आखिर में सभी हुई वल्लभ से, राम भाई और वल्लभ भाई ये सभी सेवा में शामिल रहते हैं। हकीकत खान भेजत हैं गुलाब के शीशे, हकीकत खान गुलाब के, प्योर गुलाब के सुगंधित इत्र के शीशे भेजते हैं। छिड़कत है सब सेज पर, गंगाराम इन समय पूरे सैया के आसपास छिड़क देते हैं। अभी का जो इत्र सुंदर साहब जी, आज जो बाजार में आजकल सेंट आते हैं ना, उसको चेहरा में डालो, चेहरा में काला पड़ जाए ऐसा समझ, सब रासायनिक केमिकली बना हुआ है सुंदर साहब जी। आज के समय में जो अगरबत्ती धूप बत्ती सब करते हैं, कुछ धूप बत्ती में थोड़ा सा कम हो सकता है, कहीं से ज्यादा अच्छा है कि खुद ही गूगल आदि जड़ी बूटियां खुद ही घर में जला करके उसको करें, ज्यादा अच्छा तो उसको जलाए, क्योंकि बाजार में रेडीमेड जो मिलता है ज्यादा चीजें जो है गड़बड़ हो गए। छिड़कते सब चीज पर तो क्या है कि शीतलता और सुगंध दोनों चीज का समावेश सेवा में रहता है। मिही वस्त्र पहनन के प्रेमदास लियावे, और बारीक वस्त्र, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो सूती कपड़ा होना चाहिए, और दूसरा पतला मोटा कपड़ा रहेगा तो गर्मी लगेगा, तो मिही माने बारीक पतले कपड़े पहनने के लिए प्रेमदास लियावे। आखिर को इन पे नंदराम पास जावे, और आखिर को फिर नंदराम जी के पास में ये सेवा चली गई थी। फिर आई वल्लभ पास, या पे सब सेवा को बोझ, फिर वल्लभ भाई के पास में ये सेवा आती है। सारी सेवा की जिम्मेदारी इनकी थी, बहुत मेहनत इन करी, सब सेवा की, खुद बहुत मेहनत किया सुंदर साहब जी। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई सामान तो नहीं चाहिए, बहुत मेहनत करते, परिश्रम करते थे सुंदर साहब जी। सेवा की भावना, सेवा जिम्मेदारी भी है, और ऐसा नहीं कि सेवा आप ले लो और ठीक तरह से ना करो तो वो भी गलत है। सेवा करना चाहिए, लेकिन मेहनत करके सेवा करना पड़ता है। चलते फिरते बैठे बैठे नहीं हो जाता सेवा, हालांकि हमने तो बस ये कर दिया, अब क्या करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता सुंदर सादी सेवा। महावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से, महावजी भाई इस समय पोरबंदर से आते हैं पन्ना जी में, सेवा अनार राखवे की और पत्री लिखवे की सेवा में। तो सेवा अनार कहते हैं स्याही, स्याही, क्योंकि पहले समय में आज के जैसे बाल पेन और रिफिल और स्याही भरने वाले पेन नहीं होते थे, ऐसे बार बार टच करना पड़ता था, लिखना पड़ता, फिर टच करते फिर लिखते, बार बार इधर से टच करते करते लिखते। तो सुंदर साहब जी जो भी चुपाइयां, वाणी, लेख आदि जो भी लिखते थे, उस सब के लिए स्याही की व्यवस्था करते थे सुंदर साहब जी। इस प्रकार अभी यहाँ पर 2 चुपाइयां लास्ट की बची, उसको मैं समापन के दिन के लिए छोड़ूंगा। और यहाँ पर अब मैं जो मैंने बीच में 2-3 प्रकरण छोड़े थे वहां चलते हैं। याद है सुंदर साहब जी, प्रकरण नंबर 7 की कुछ चुपाइयां छोड़ दिया था, और 8 और 9 नंबर का प्रकरण पूरा छोड़ दिया था, जो कि अंतिम लीला से संबंधित थे सुंदर साहब जी। तो प्रकरण में यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, संवत 1638 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन, 1638 आसो सुदी चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था? श्री देवचंद जी का जन्म हुआ था। 1638 में तो याद होगा ना, आसो सुदी चतुर्दशी के दिन प्रगटे देश मारवाड़ में, गांव उमरकोट उत्पन्न, मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में श्री देवचंद जी का जन्म हुआ था, जिनके तर में श्यामा जी का प्रकटन हुआ था। संवत 1712 तरे भादो मास उजाला पक्ष, संवत 1712 में भादो महीना था,
शुक्ल पक्ष था, उजाला पक्ष भी कहते हैं उसको, शुक्ल पक्ष। चतुर्दशी का दिन था, बुधवारी, बुधवार था, हुए धनी अलग। श्री देवचंद जी के लौकिक तन का यहाँ पर त्याग हो गया, इसको समाधिष्ठ हुआ भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से उनका धाम गमन बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, वास्तव में धाम तो गमन किसी का भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर शरीर की लीला समाप्त हो जाती है तो उसको भी धाम गमन हो गया कह देते हैं। बरस 74 में न्यून भया मास, एक 74 वर्ष में से एक मास कम था, अर्थात 73 वर्ष 11 महीने तक श्री देवचंद जी दुनिया में रहे। तब सौंप चले श्री महाराज को उम्मत खासल खास, सब सुंदर साथ को खासल खास ब्रह्म सृष्टियों की जागने की जिम्मेदारी सौंप करके चले गए श्री देवचंद जी। कि बताया था 22 दिन तक कि महाराज इंद्रावती, महाराज की आत्म आगे तेरे द्वारा सारा जागने का कार्य होगा। शकुंडल सकुमार को विशेष रूप से खोजना है, कुरान के रहस्य भी तुमसे खुलेंगे, सारी बात भविष्य में होने वाली बहुत सारी घटनाएं उनको बता दिया था। संवत्स, अब आता महाराज ठाकुर का परिचय। संवत्स 1675 विक्रम संवत में भादोवदी 14 के दिन पहर दिन चढ़ते, अर्थात सुबह 9 बजे वार रविवार के दिन प्रगटे धनी श्री, हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम धनी नहीं प्रगटे हालांकि, लेकिन उस महाराज ठाकुर के तन का जन्म हुआ जिसमें इंद्रावती की आत्म तो प्रकट हो चुकी थी उसी समय, और आगे चल करके धाम धनी उस तन से लीला करते हैं। उसी तन में राज्य का आवेश आगे चल करके आता है, क्योंकि अभी तो 75 के समय तो देवचंद जी के तन में भी राज्य का आवेश नहीं आया था, 78 में आता है। और उसके बाद जब देवचंद जी की लीला समाप्त होती है तो उसके बाद मेरा ठाकुर के तन में धाम धनी का आवेश आता है। संवत 1751 सावनवदी चौथ में 1751 का समय आ गया। सुंदर से श्रावणवदी चौथ, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के चौथ के दिन सुबह सुबह, यानी कि तीज की रात्रि थी चौथ शुरू होने से पहले। आज क्या, जैसे आज के समय में सुबह के 4 बजे बोलेंगे तो आज का दिन गिनते हैं, लेकिन वास्तव में क्या था, वो कल का ही हिंदी कैलेंडर के हिसाब से सुबह 6 बजे तक का समय कल का ही कहलाता है, हिजो का दिन कहलाता है। रात पिछली घड़ी 2 में आया फरिश्ता धाम से, रात बीतने में 2 घड़ी बाकी थी, अर्थात सुबह 5:15 बजे का समय था। 4 तारीख की सुबह कहो या 3 तारीख की रात को, 3 तारीख की रात कह सकते हैं, 4 तारीख की सुबह इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे कि पिछला रात पिछली 2 घड़ी बाकी है। अब आया फरिश्ता धाम से, फरिश्ता कौन, परम धाम से कोई फरिश्ता लेने के लिए आया। सुंदर साथ जी यहाँ पर कुरान की भाषा में कह दे रहे, तो कहते हैं सर रूह लेने के लिए फरिश्ते आते हैं, ऐसा कुरान में मान्यता, उसके हिसाब से कह दिया। वास्तव में राज्य का हुक्म, राज्य का आदेश आ गया, जो लीला करने का जो समय है राज्य के दिल में सारा प्लानिंग पहले से फिक्स है। जब जो लीला करना है, जब जो कार्य होना है सुंदर साथ जी, उसके हिसाब से सारा कार्य होता है। तीज भाई रात घड़ी 14, देखिए तीज ने तृतीया, तृतीया के दिन पूरा बीत गया, 6 बजे शाम तक दिन होता है, और शाम के 6 से रात का प्रहर शुरू होता है। तो शाम के 6 में घड़ी 14 घड़ी बीत गई, कुल 16 घड़ियों में से 14 घड़ियां बीत गई। तो उपरांत चौथ भाई जब 2 घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर ध्यान को तब। तो सुंदर साथ जी रात यहाँ पर 14 घड़ी जो गिन रहे हैं 12 बजे से गिन रहे, क्योंकि 6 बजे से गिनेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 30 घड़ी होना चाहिए था, लेकिन 12 बजे से गिन रहे हैं, रात की 12 बजे के पश्चात रात घड़ी 14, अर्थात 2 घड़ी बाकी थी सुबह 6 बजने में, 2 घड़ी यानी 45 मिनट बाकी थी। सुबह के 5:15 बजे थे, 5:15 AM, 5:15 सुबह का था समय। अंतर ध्यान को, अंतर ध्यान होने का ये समय है। धाम धनी इस समय अंतर ध्यान, राज्य तो नहीं बोलेंगे लेकिन महामती जी अंतर ध्यान हो गए। देखिए सुंदर से अलग अलग लीलाओं में अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है। चितवनी कौन क्या बोलेंगे, महामती जी,
वाणी किसकी है? तो राज जी की, प्राणनाथ जी की। तो एक ही तन में कई लीला होती है, तन के भी कई बातें होती हैं। भोजन किसने खाया? वैसे देखा जाए तो तन की लीला है भोजन खाना। आत्मा भी तो शारीरिक भोजन, आत्मा से क्या मतलब, लेकिन सेवा की भावना होने से वो सेवा की भावना पहुंचती है आत्मा या राज्य तक के, वो भोजन नहीं। बार था ये तो शुक्र रहे एक दिन, यहाँ पर शुक्रवार का दिन था, एक दिन तक के बंगला जी में ही रहे उस समय। और ता पीछे मंदिर में ने पधराए मोमिन, पंचमी के दिन, चौथ के दिन पूरा बंगला जी में रहे, पंचमी के दिन सब सुंदर साथ जी ने, गुम्मट जी उस समय बन चुका था, गुम्मट जी मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड हॉल, तहखाना बोलते हैं, तलहटी तहखाना, अंडरग्राउंड हॉल नीचे जो है ध्यान कक्ष विशेष रूप से बनाया गया था, वहां पर झूले में सब सुंदर साथ ने मिलकर के पधरा दिया। वर्ष 76 में कम 2 मास 10 दिन। तो मेहराज ठाकुर के तन से जो लीला हुई, उनका जो जीवन था 76 वर्ष में 2 मास 10 दिन कम हो रहे थे। 76 ईयर्स में से 2 महीने और 10 दिन कम रहे दुनिया में। देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन, अब यहाँ पर संसार में रहे और जागनी कार्य किया, माया को देखा, धामधनी के पहचान किया, सुंदर साथ का जागनी कार्य किया। उसके बाद अब फिरे तरफ वतन। सुंदर साथ जी मैंने बताया, वतन जाना या धाम गमन का शाब्दिक अर्थ जो लेते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि परम धाम जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि परम धाम सुरता जा रही है, दूसरे तरफ कहते हैं कि फिर सुंदर साथ के दिल धाम है वहां जा रहे हैं, ऐसा भी कह देते हैं। तीसरे तरफ फिर यहाँ पर प्रसंग आता है, सुंदर साथ जी, सैकड़ों सुंदर साथ ने शरीर छोड़ दिया विरह की बातें सुन करके। ध्यान से सुंदर साथ जी, बड़ी बारीक बातें हैं, विरह की बात, धामधनी का वियोग सुन करके सैकड़ों सुंदर साथ ने अपना विरह में शरीर त्याग दिया। सुंदर साथ जी सिर्फ ध्यान में बैठे ऐसा भी नहीं बोल सकते। सुंदर साथ जी देखिए, मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। ये देखिए सुंदर साथ, ध्यान अवस्था में बैठे हैं, तो पहला प्रश्न उठता है कि विरह में आने को सुंदर साथ ने तन क्यों छोड़ दिया। मेरा कहना है कि ये जो अलग प्रकार का शरीर छोड़ दिया भी नहीं बोल सकते, और शरीर नहीं छोड़ा ऐसा भी नहीं बोल सकते। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जो देह त्याग होता है और किसी योगी ध्यानी या भक्त का देह त्याग होता है, उसमें डिफरेंस होता है। आज भी हम देखते हैं अनेकों परमहंस ब्रह्ममुनि हुए हैं, आज भी कहते हैं उनकी समाधि में गड्ढा खोद करके देखी तो वो आज भी जीवित है, ऐसा कई लोगों ने देखा, कई जगह घटनाएं हुई है इस तरह की। तो शरीर पूरी तरह से डेड भी नहीं हुआ, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य के या परमात्मा की शक्ति की वजह से वो ध्यान अवस्था में, एक अलग प्रकार की ध्यान अवस्था है। लेकिन इतना निश्चित है कि लौकिक रूप से उनका लीला समाप्त हो गया। धाम गमन और बातें करना दो चीजें हैं। बातें करने के लिए तो सुंदर साथ जी जीवित रहना जरूरी भी नहीं है। वैसे भी देखिए, यदि श्री जी ध्यानस्थ हुए तो सुंदर साथ भी ध्यानस्थ हो जाते ना। श्री जी ध्यान में बैठे हैं, इसमें विरह करने की क्या बात है? सुंदर साथ भी ध्यान करते, विरह में शरीर क्यों छोड़ा सैकड़ों सुंदर साथ ने? फिर दूसरी बात, क्या उस तन की लीला बाकी है? क्या वो गुम्मट जी के तहखाने से वो तन फिर से निकल के बाहर आएगा? सुंदर साथ जी कई बातें इसमें, आंखें खोल करके सुंदर साथ जी छत्रसाल जी का उन्होंने हाथ पकड़ लिया। तो सुंदर साथ जी, ये तो योगी लोग भी दुनिया में हम देखते हैं, वो भी इसमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी वो शक्ति उसमें रहती है, जीव वहीं पर रहता है, शक्ति भी रहती है, लेकिन लौकिक रूप से जो है लीला का त्याग हो जाता है। केन नदी में जैसे प्रसंग आता है कि जब छत्रसाल जी गए तो प्राणनाथ जी ने अपना पीठ दिखाया, ये देखो तुम्हारे घोड़े को मैंने बचाया था,
केन नदी में डूबते हुए। तो क्या प्राणनाथ जी सही में गए थे वहां पर घोड़े के नीचे घोड़े के पैर के नीचे अपना पीठ टिकाने के लिए? क्या प्राणनाथ जी का शरीर वहां पर गया था? सुंदर साथ जी, ये जो है अद्भुत चमत्कारिक रूप से होने वाली परमात्मा परमेश्वरी लीलाएं हैं। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। फिरे तरफ वतन का मतलब केवल ध्यान में डूबना भी नहीं है सुंदर साथ जी। ध्यान में तो वैसे भी डूबते ही हैं। जो कोई भी आत्मा जागृत हो जाती है और शरीर छोड़ती है, देह त्याग करती है, तो उसके लिए भी चुपाई है। जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माहे, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह असल अपनी छोड़े ना है। जो भी आत्मा जीते जी जागृत हो गई है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, परम धाम के सुखों की पहचान हो गई है, तो वो शरीर छूटने के बाद देखिए नया जन्म तो नहीं लेती है। पहली बात, नया जन्म लेती है आत्मा? जागृत हो गई तो क्यों नया जन्म लेगी? और परम धाम में तो एक साथ जागृत होना है। पोड़े भेले जागसी भेले, एक साथ स्वप्न अवस्था में आए थे, एक साथ ही जागृत होंगे। तो फिर इसलिए वो क्या कि सूक्ष्म शरीर से वो रहती ही है आत्मा भी। उसी तरह से यहाँ पर प्राणनाथ जी जो है, महामती जी की जो आत्मा है, राज्य की शक्तियों के साथ आज भी पन्ना जी में है। मैं केवल तन की बात कर रहा हूं। यदि केवल ध्यानस्थ हुए बोलेंगे तो सुंदर साथ जो विरह में शरीर छोड़ दिया या गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया, सुंदर साथ जी गलत फहमी हो गया क्या सुंदर साथ को? हम देखेंगे आगे धीरे धीरे स्पष्ट होगा चुपाइयों से। 7 सौंपिया अब श्रीराज को, जाहिर में श्री महाराज, सब सुंदर सात को राज्य के भरोसे छोड़ दिया। यदि वो सिर्फ ध्यानस्थ अवस्था में तो क्यों करेंगे सब सात को राज्य के भरोसे छोड़ दिया, मैं राज्य की जिम्मेदारी में छोड़ दिया, क्यों कह रहे हैं? ऐसा आदमी कब कहता है? जिस समय अंतिम समय आ जाएगा तो मैं बोलूंगा कि मैं सब कुछ राज्य के भरोसे, अपने बच्चों की जिम्मेदारी अब राज्य के भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। यदि मैं हूं ध्यान अवस्था में हूं, बस जीवित हूं। देखिए, जीवित होना और समाधिष्ठ होना दो अलग अलग चीजें। समाधिष्ठ जो योगी वगैरह कोई होते हैं तो समाधिष्ठ हो जाते हैं, दुनिया की दृष्टि से उनको देह त्याग या मृत भी माना जाता है, लेकिन वो अपनी शक्ति से जीवित भी रहते हैं। ये अलग प्रकार की स्थिति है। इसको हम मृत डेड भी नहीं कह सकते कि महामती जी का धाम गमन हो गया, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन वो जीवित हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। दोनों से भिन्न प्रकार की अवस्था है। तो सब साथ की जिम्मेदारी बातिन स्वराज जी महाराज को सौंपा। सब सुंदर साथ है धामधनी। महामती जी की आत्म कह रही है, प्राणनाथ जी नहीं। महामती जी की आत्म क्या कहती है? हे धामधनी, ये सुंदर साथ मेरे भरोसे सब घर बार छोड़ करके आ गए, इनकी रक्षा हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। बातिनी में राज्य में राज के भरोसे छोड़ा सब सुंदर साथ को, जाहिर में श्री महाराज और जहरी रूप से छत्रसाल जी महाराज की जिम्मेदारी में सौंपा। क्या सौंपा? अगली चुपाई में आएगा। श्री महाराजा जी से कहा, मैं देखत हूं एक तुम। महाराज छत्रसाल जी से कहते हैं, सुंदर साथ जी प्रसंग है, थोड़ा पीछे जाते हैं। वो 1751 का समय था जब श्री जी का धाम गमन होने का समय था। तो तीज के जो दिन था, तीज के दिन रात में 2 घड़ी पहले सुबह 5:15 बजे करीब समाधिष्ठ हुए। तो उस समय ध्यान से सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी पन्ना जी में नहीं थे। छत्रसाल जी महाराज उस समय महू में थे। महू में उस समय थे, किसी कार्य से गए हुए थे। उस समय कोई मोबाइल तो होता नहीं था कि फोन कर दे तुरंत। और वहां पर छत्रसाल जी को रात में सपने में प्राणनाथ जी दिखते हैं। छत्ता मैं जा रहा हूं, सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर छोड़ के जा रहा हूं मैं। छत्रसाल जी घबरा के उठ जाते हैं। कैसा भयानक सपना देखा मैंने? क्या मेरे प्राणनाथ मुझे छोड़ के जा रहे हैं? नहीं हो सकता ऐसा, मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते। मौसहनिया से घोड़ा लेकर के भले भाई को लेकर तुरंत निकलने के लिए प्रयास करते हैं। देव कुमारी कहती है, रुकिए, घनघोर बारिश हो रही थी, घनघोर वर्षा, आषाढ़ का महीना था, घनघोर बारिश हो रही थी।
महारानी समझाती है कि सुबह होगा तब चले जाना, क्यों रात में इतना शीघ्रता कर रहे हो। कहते हैं 1 सेकंड की भी देरी हो गई प्राण प्रीतम से मिलने में, 1 सेकंड की भी देरी हो गई तो मैं फिर जा करके क्या करूंगा, फिर मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। निकल पड़े। बाद में महारानी जी ने सैनिकों को पीछे पीछे भिजवाया। अब निकल तो गए, रास्ते में केन नदी आ गई। और केन नदी में कोई उस समय पुल तो होता नहीं था, घनघोर बारिश की वजह से बाढ़ का पानी चल रहा था उसमें। अब उस तरफ देखते नदी के उस पार 2-3 सुंदर साथ खड़े थे, जो कि पन्ना जी से निकले थे छत्रसाल जी को सूचना देने के लिए। और ये समय आ चुका था, तीज को रात में निकले थे, आ चुका था चौथ। तो चौथ का सुंदर साथ भी छत्रसाल जी महाराज को सूचना देने के लिए निकले थे सुंदर साथ। और नदी के बाढ़ की वजह से सुंदर साथ भी नदी को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, पार नहीं कर पा रहे थे। और इधर छत्रसाल जी भी खड़े थे। छत्रसाल जी सुंदर साथ को देखते हैं, उनके इशारा को समझने का प्रयास करते हैं, समझ जाते हैं जो मैंने सपना देखा था वो गलत नहीं था। अब तो जान जाए तो जाए, चल भले भाई। बस प्राणनाथ जी का नाम लेकर के घोड़े को कुदा देते हैं। घोड़ा एक पल के लिए तो डूबने भी लगता है, लेकिन जैसे तैसे उस समय तो पार हो गए। अब जैसे ही पहुंचे बंगला जी में, चारों तरफ वहां का दृश्य, कोई इधर छटपटा रहा है, कोई उधर रो रहा है सुंदर साथ। सारा वातावरण में जैसे कि मातम छाया हुआ हो, दुख छाया हुआ था पूरे वातावरण में। बंगला जी में प्रवेश करते हैं, देखते हैं प्राणनाथ जी तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सोचते हैं शायद ध्यान लगा के बैठे होंगे, प्रणाम करूंगा तो आंखें खोल देंगे। प्रणाम, हे प्राणनाथ आपका छत्ता आया है, प्रणाम। प्रणाम जी। प्राणनाथ जी का कोई जवाब नहीं आया। हमेशा प्राणनाथ जब भी छत्रसाल जी प्रणाम करते थे तो आओ छत्ता कहते थे, आज कोई रिप्लाई नहीं आया। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़ करके इस तरह से नहीं जा सकते। तलवार निकाल लिया उन्होंने अपने हाथों में, और तलवार को बस अपने लेके, अब प्राणनाथ नहीं तो छत्ता भी नहीं। तलवार जैसे के लिए घुमाने के लिए किया, प्राणनाथ जी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया कि छत्ता तुमने क्या समझ लिया है? ये शरीर को तुमने प्राणनाथ समझ लिया है, या मैं तुमको छोड़ करके चला गया हूं ऐसा समझ लिए? अपना पीठ भी दिखाते हैं, देखो ये पीठ, तुम्हारे घोड़े के पैर के निशान है मेरी पीठ पर। यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं पल पल, तो तुम्हारी हिफाजत किसने किया, तुम्हारी रक्षा किसने किया केन नदी में डूबते समय? सुंदर साथ जी, रक्षा करने के लिए शरीर को जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। शरीर तो एक माध्यम है। तब छत्रसाल जी देखते हैं, विश्वास आता है, क्षमा मांगते हैं। तो प्राणनाथ जी उनको विस्तृत रूप से सारी बात बताते हैं। सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी, अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचित आज, अब मैं समाधिस्थ होने जा रहा हूं। तब सब सुंदर साथ अब सावधान हो जाओ, एक खिन के विलंब ना कीजियो, जाए घरों करे कराम। सब माया में 1 सेकंड के लिए भी विश्राम नहीं करना, पल पल धाम धनी को याद करते रहना। कि माया में जितना 1 सेकंड भी डूबोगे तो बहुत ज्यादा दुख में डूब सकते हो। 1 सेकंड भी माया में दिल लगाने से बहुत ज्यादा दुख में फंस सकते हो। एक खिन की विलंब न कीजियो, अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे। होशियारी किरंतन का जो प्रकरण है इस समय में ऐसी ही स्थिति में उतरा था। श्री महाराजा जिसो कहिया देखा था, एक तुम में केवल एक आपको ही योग्य दिखता हूं। स्वास्थ्य सेवा साथ की सौंप चलते हैं हम। सब सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी, ज्ञान प्रचार की जिम्मेदारी। सुंदर साथ जी ज्ञान का प्रचार भी किया होगा, लेकिन
केवल एकमात्र छत्रसाल जी के अंदर ही कोई पांचों शक्तियां दे दिया, ऐसा नहीं है। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ ने जागनी कार्य किया है। किसी को भी महामती की छाप यदि मिली है तो लालदास जी को केवल ग्रंथ लिखते समय मिली है, वो भी स्थायी रूप से नहीं। सबने अपने अपने क्षेत्र में सेवा प्रदान किया, लेकिन सुंदर साथ की जो सेवा थी, रहने खाने की व्यवस्था, उनकी व्यवस्था, जीवन की जिम्मेदारी जो है छत्रसाल जी को सौंपा। ये सब सुंदर साथ की जो व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी सुंदर साथ को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सुंदर साथ मेरा ही स्वरूप समझना। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब छठे दिन की लीला शुरू होती है सुंदर साथ जी। जो महामती के तन से जो कार्य होना था वो हो गया। अब छठे दिन की लीला में धामधनी ने वो हुक्म अब क्या किया, सब सुंदर साथ को दे दिया। जागनी कार्य की जिम्मेदारी छठा दिन सब मोमिनों का है, सिर्फ छत्रसाल जी का नहीं है। लालदास जी, केशवदास जी, मुकुमदास, भीम भैया, सीताराम, भीम भट्ट, सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी है। दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। छठे दिन की लीला थोड़ी डिफरेंट है सुंदर साथ जी। किसी एक सुंदर साथ को पूर्ण शक्ति नहीं, महामती जी की आत्म पांचों शक्तियों के साथ आज भी पन्ना जी में विराजमान है। शरीर के विषय में मैंने जो कहा था वो विचारणीय बातें हैं। केवल ध्यान अवस्था में बैठ गए हैं ऐसा कहने से सुंदर साथ क्या गलत फहमी में उन्होंने विरह में शरीर त्याग दिया? सुंदर साथ जी विचार करने की बात है। अभी आगे बहुत सारी चुपाइयां आएंगी। छठे तन की लीला समाप्त हो गई, सीधी सी बात। शरीर छूट गया ऐसा भी नहीं बोल सकते और शरीर है जीवित है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी कोई लीला बाकी भी नहीं है, उस तन का बाहर निकल के आना भी नहीं है। लेकिन जैसे कोई बहुत योगी होते हैं, हम देखते हैं मंगलदास जी और आदरणीय श्री मंगलदास जी महाराज और रामरतन दास जी महाराज, ऐसे बहुत सारे परमहंस हैं जिनके विषय में ऐसी बातें आती हैं। सडोली में चरणराज जी महाराज का समाधि है, ऐसे कई जगह में है। यहाँ पर हट्टा के पास भी एक स्वरूपानंद परमहंस महाराज की समाधि कहते हैं, तो वो भी बताते हैं कि यहाँ पर भी जब खोदा गया तो उनका शरीर 50 साल बाद भी शरीर सुरक्षित था। तो ये कैसे संभव है? उनको जीवित भी नहीं कह सकते, लेकिन समाधिष्ठ अवस्था में चले गए। योगियों का समाधिष्ठ होना ही उनका शरीर छूटना है। उस शरीर का दोबारा निकल के बाहर आने वाला कोई काम नहीं है, इसलिए वो शरीर का लीला समाप्त हो चुका है। सुंदर साथ ने विरह में शरीर छोड़ा, सुनत बिछोहा हाथी का पीछा साबित रख के पिंड, धिक धिक पड़ो तीन अकले सो नहीं वतनी अखंड। धामधनी का विरह सुन करके जिसका शरीर नहीं छूटता विरह में, विरह है तब तो विरह होगा ना, वियोग हुआ है तब तो विरह होगा। यदि ध्यानस्थ है मात्र ऐसा कहें कि बस ध्यान में डूबे हैं, तो हम भी ध्यान में डूब जाएं, फिर विरह क्यों कर रहे हैं? सुंदर साथ भी ध्यान में डूब जाते, बोले कि गलत फहमी हो गया, ध्यान में ज्यादा डूब गए, शरीर ऐसा हो गया कि जैसे श्वास की गति धीमी पड़ गई, तो सुंदर साथ गलत फहमी में ऐसा सोचने लगे कि प्राणनाथ जी छोड़ के चले गए, इसलिए विरह में शरीर छोड़ दिया। सुंदर साथ ने क्या गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया? सुंदर साथ जी विचार कर, उनके विरह, उनके कुर्बानी को गलत फहमी नाम देने बहुत ही बड़ा गलती है सुंदर साथ जी। लेकिन उत्तन की लीला समाप्त हो चुकी है, और योगियों का जैसा अंत होता है उस तरह से, मतलब देहिक लीला का जो अंत होता है उस तरह से वहां पर उनकी लौकिक लीला समाप्त हो चुकी है। और वो केवल ध्यान में बैठे ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन समाधिष्ठ हुआ कहते जरूर है। समाधिष्ठ होना भी दो प्रकार का, एक तो ध्यान में डूब जाना भी समाधिष्ठ होते हैं, और जो हमेशा के लिए लौकिक रूप से लीला समाप्त होकर के वो ध्यान में डूब जाते हैं, वो शरीर नीचे है लेकिन उसका होना नहीं होना, मतलब दोबारा उसकी कोई लीला होनी है ऐसा नहीं होता है, तो दोबारा तन बाहर निकल करके आएगा ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तो छठा दिन सब सुंदर साथ का हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन की आय की अर्श कर बैठे कसम। सुंदर साथ के दिल में छठे दिन में सिर्फ छत्रसाल जी के तन में नहीं, यदि
सिर्फ छत्रसाल जी के तन में आए होते तो लालदास जी के तन से वीतक, बड़ी वृत्त, मौजजा, ब्रजराज की वीतक सब में महामती की छाप है। कैसे अवतरित होता सुंदर साथ जी? यदि प्राणनाथ जी के बाद सीधे राज्य की शक्ति छत्रसाल जी के अंदर आ गई तो फिर लालदास जी के तन से कैसे ज्ञान अवतरित, ग्रंथ अवतरित हुए? और छत्रसाल जी के तन में यदि कहें, कभी कहते हैं कि 1758 तक लीला हुई, कभी कहते हैं 75 तक हुई। छत्रसाल जी तो 1788 तक रहे दुनिया में, फिर 88 तक क्यों नहीं हुई? 58 तक हुई, चाहे 75 तक हुई, लेकिन क्या हुई लीला, विशेष क्या हुई? उनके द्वारा इतने सारे ग्रंथ जो भी लिखे गए छोटे छोटे, किसी में भी महामती की छाप नहीं है, ना उनको प्राणनाथ जी कहा गया। प्राणनाथ जी ने पहले ही कह दिया कि मेरी गादी में ये ब्रह्मवाणी पधरा दे। ब्रह्मवाणी ही छठे दिन की लीला में मेरा स्वरूप है। 7 चरणों सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी गई। सब सुंदर साथ के विषय में कहा, हिस्सा देऊं आवेश का सय्यन को सब पर। महामती जी की आत्म 5 शक्तियों से पन्नाथ जी में विराजमान है ना। यदि वह है तो फिर हमको कैसे मिलेगा? फिर यदि कहें कि महामती जी के तन से आवेश निकल के छत्रसाल जी के तन में आ गया, फिर महामती जी के तन में कहां रहा? फिर हम वहां नहीं रहा, मतलब फिर तो, क्योंकि एक समय में एक ही तन में रहने वाला सिद्धांत चौथे 5वें दिन में था, तो छठे दिन में वो सिद्धांत नहीं रहता है। छठे दिन में छत्रसाल जी से जितना कार्य कराना था उनको उतना शक्ति दिया, जितना कार्य लालदास जी से कराना था उतना उनको शक्ति दिया, और जितने सुंदर साथ थे सबको शक्ति प्रदान की। छठा दिन मोमिनों का है। रास लीला में देखिए, शुरू में एक राज्य थे, 12,000 गोपियां थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? जितनी गोपियां उतने राज्य, जितनी सखियां उतने राज्य हो गए कि नहीं हो गए? तो छठा दिन का मतलब ही ये ना, सबके तन में राज्य की शक्ति विराजमान होकर जिससे जितना कार्य कराना है उतना शक्ति प्रदान करते हैं। अब 7 अगले और बीच के और आखिर की बीतक सुंदर साथ जी, ये बीतक केवल देवचंद जी के समय के सुंदर साथ की नहीं है, केवल महामती जी के समय के सुंदर साथ की नहीं है, बीच के यानी महामती जी के समय 5वें दिन में, आखिर यानी छठे दिन की लीला के भी सुंदर साथ की बीतक है। हमारा भी पात्र इसमें मिलेगा। देखिए आपके पात्र कौन सा है? हमारे में से ही कोई लालदास है, हमारे में से ही कोई भैरव सेठ है, हमारे में से कोई जयराम बाई कंसारा है, और हमारे में से ही कोई चिंतामणि है, महावजी भाई है। हमारे में से सब मिलेंगे, कोई ललिता सखी है, कोई सुशीला रानी है, हमारे में ही सब है। अपने ऊपर लेकर के सुनेंगे सुंदर साथ जी, तब दिल में चोट लगेगी। नहीं तो उन लोगों ने ऐसा जागृत हुए, प्राणनाथ जी ने ऐसा उनको जगाया, तो हमारा क्या काम है? बाहर से बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, स्टोरी में, अपना पात्र देख के। आखिर की भी तक हमारी भी तक है, ये हमारी बातें इसमें सुंदर साथ जी। जैसे मार्कंड ऋषि जब धोबिन के रूप में थी और उसको नारायण भगवान साधु बन करके जब कथा सुना रहे थे, जब उनको बताया कि वो मार्कंड ऋषि धोबिन बन करके रोटी बना रही है, अरे ये तो मेरी बातें हो रही है, पहचान गई कि ये बातें किसकी है? मेरी बात है। वीतक पढ़ते समय लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी बात है। हमारे में से ही सब पात्र मिलेंगे, लेकिन सुंदर साथ जी वो पात्र और हम पात्र में अंतर भी हो सकता है। वो जयराम भाई कंसारा 70 साल तक माया के काम में लगे हुए थे, 70 ईयर्स ओल्ड, फिर भी माया के काम में लगे हुए। हमारे में भी कई हैं लगे रहते काम काज में, बुढ़ापे तक बिजनेस में, दुकान में, बेटा बहू पोता सब में लगे रहते। कब लोग कासा कुटेगा, कब लोग हथौड़ा एहरन, कब लोग घर में बैठेगा आई सिर पर कयामत रोशन। कब तक घर में बैठे रहेंगे? कयामत का समय, मृत्यु का समय नजदीक आ गया। हमारे में से कई भैरव सेठ होंगे जो पिछले जीवन में शराब मांस मदिरा का सेवन करते रहे होंगे, लेकिन जिसने धाम धनी की वाणी प्राप्त करके उन बुराइयों को छोड़ दिया तो वो है भैरव सेठ कहलाने का अधिकारी। और जो नहीं छोड़ सका वो तो भैरव सेठ की शोभा नहीं ले सकता। ये पवित्र नाम है सुंदर साथ जी। बड़े बड़े ज्ञानी भी उस समय थे और आज भी हैं। जो ज्ञानी अहंकार छोड़कर के प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाए तो वो है लालदास, हरजी व्यास,
चिंतामणि, जो माया का अहंकार छूटे नहीं हमारे, इतने से इससे मैं कैसे छोड़ दूं, तो समझो कि वो ब्रह्म सृष्टि के अधिकारी नहीं है। हमारे सारे पात्र सुंदर साथ जी वितक में हम देखेंगे, हमारे में से कोई ललिता सखी हो सकती कि जो सुंदर नहीं है और जिसकी शादी नहीं हो पा रही, ऐसी भी कोई हो सकती है। धाम धनी के लिए समर्पित कर दिया ललिता सखी ने अपना जीवन। आज भी बहुत सारी बहनें हैं जो प्राणनाथ जी के रास्ते में जीवन कुर्बान कर देती हैं। सुंदर साथ जी, कई धनवान महिलाएं सुशीला महारानी के समान होंगी जो धाम धनी के मार्ग में समर्पित हो जाती हैं सेवा में। हमारे में सारा पात्र आखिर की वितक, हमारी वितक लेकर किसको समझना पड़ेगा। सो सब जाहिर होते है, कहावत हुक्म हक राज्य के हुक्म से सब जाहिर हो रहा है। और इस सेवा समर्पण वाणी चर्चा चितवन का जो लंबा समय का परिणाम जो हुआ सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए, सुनने के तुरंत बस श्वास भी नहीं लिया, पानी पीने के लिए नहीं रुके, विरह में तुरंत शरीर छूट गया। कोई सुसाइड या आत्महत्या नहीं किया सुंदर साथ जी, विरह में शरीर छूट गया। विरह में शरीर छोड़ना कोई हमारे बस की बात नहीं होती है। विरह में शरीर छोड़ दो तो कैसे छोड़ दूं मैं। आत्महत्या पाप होता है, लेकिन विरह में शरीर छोड़ने में कोई पाप नहीं होता। विरह में तुरंत शरीर छूट गया। कोई दुनिया की कोई आशा कामना तो पहले ही नहीं थी, और सेवा के द्वारा, वाणी चर्चा और चितवन के द्वारा उनके हृदय में माया का लेश मात्र भी नहीं बचा था। तो धाम धनी के कारण दुनिया में रुके हुए थे, नहीं तो पहले ही शरीर छोड़ देते। प्राणनाथ जी के कारण रुके हुए थे, और जैसे ही प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए, सुंदर साथ ने भी शरीर अपना देह का त्याग कर दिया। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम, अपने रहनी को देखो। आज के सुंदर साथ को कह रहे हैं, ये सुंदर साथ जी आप अपनी रहनी को देखिए, और उन सुंदर साथ की रहनी को देखिए जो पन्ना जी में थे। साथ चले जिन भांत सो देत नसीहतातम। सब सुंदर साथ किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया, और उसका परिणाम क्या हुआ। धाम धनी के विरह में एक पल में शरीर छूट गया। देत नसीहत आत्मा, हमारी आत्मा को सिखापन देते हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे सेवा समर्पण होना चाहिए। तुलना करो आज हम हमारे कितने पानी में हैं हम, चरण धूल के बराबर भी नहीं है। सुंदर साथ जी, मैं आप सबको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं। कुछ किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहेब, श्री बाईजू राज जी, 1 साल पहले ही इन्होंने, इनका देह त्याग हो गया। और संसार में नियम है, जो पत्नी पति से पहले शरीर का त्याग करती है तो उसको सदा सुहागन कहते हैं। ये जितने दिन संसार में रही तो सुहागिन रही। पति के पहले पत्नी का शरीर छोड़ना, वाइब्रेशन में બધું આવે ને મિક્સ આવે। कौन है सुंदर साथ जी, को कैसे समझाएं। भैया आपका कौन सुंदर साथ का अनम्यूट हो गया, चेक करिए अपना अपना। जाते संधि नाखी खिल्ली मारी सुंदर साथ हैं, आई नाथी महाराज जी प्रवीण लगाई नाखी दो। म्यूट कहाँ कर पर है दीजिए। प्रवीणा, कहाँ प्रवीणा गई इसको? हाँ, खोज रहा हूँ मैं, मिल जाए तो પછી करता એક हूँ। ખીલી મારી, એક એક ખીલી મારી એટલે મજબૂત થઈ જાય। હવે ઘરે જ ફેરી લાવવાની, બહાર નહીં ફેરવાની। गिले ले ले। આ સારી। प्रवीणा बहन को दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है હા प्रवीणा बहन जी, अपना म्यूट करिए। બાપા कहाँ है? मुझे पोस्ट दीजिए तो महाराज जी, मैं कर दूंगा। हाँ, आपको देता हूँ मैं, ठीक है। 1 सेकंड। अभी म्यूट कर दिया है, चलो फिर बाद में करते हैं। सुंदर साथ जी जरा भी ध्यान नहीं रहता सुंदर साथ को, चर्चा के बीच में से डिस्टर्ब कर देने से कितना नुकसान हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लौकिक दृष्टि से संसार में सुंदर साथ जी, पहले पत्नी का देहांत हो तो उसको सदा सुहागिन कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मिक रूप से भी उसी भाव को दिखाया गया है।
कुछ किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहब। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर 1 साल पहले लगभग 1751 में श्री जी समाधिष्ट हुए, तो बाई जी 1750 में समाधिष्ट हुई। और दूसरा, क्योंकि भारत में 2 प्रकार का कैलेंडर चलता है, मैं आपको समझाने जा रहा था थोड़ा सा। ये देखिए, गुजराती कैलेंडर और मारवाड़ी कैलेंडर, इसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखेंगे बाईजूराज जी का धाम गमन गुजराती कैलेंडर के हिसाब से 1749 में माना जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर मारवाड़ी कैलेंडर के हिसाब से 1750 माना जाता है। उसी तरह से सभी जगह में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। श्री जी का भी समाधिष्ट होने का समय जो है 1751 जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन गुजराती कैलेंडर के हिसाब से 1750 होता है। यहाँ पर वितक में जो है बाईजूराज जी का जो समाधिष्ट का समय लिखा संवत 1750 में, तीसरे नंबर की चौपाई में लिखा 1750 लिखा है, इसी हिसाब से मैंने कहा। तो श्री जी बाईजूराज जी का जब धाम गमन हुआ, उनका सब सुंदर साथ मिलकर अग्नि संस्कार कर रहे थे। सुंदर साथ जी अग्नि संस्कार हिंदू रीति के हिसाब से, देवचंद जी का भी अग्नि संस्कार किया गया था। लेकिन जब क्या, वह बाईजूराज जी का जब अग्नि संस्कार कर रहे थे, सुंदर साथ भाव अतिरेक में डूब करके बोले कि हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। जब बाईजूराज जी को अपने आंखों के सामने उनके पार्थिव शरीर को जलता देख करके हम कैसे जीवित रहे, सुंदर साथ दौड़ते दौड़ते आग में कूद गए कई सुंदर साथ। तब स्वयं बाईजूराज जी को प्रकट होना पड़ा और सब सुंदर साथ को कहा, हे सुंदर साथ जी, मैं आपसे जुदा नहीं हूं, पल पल आपके साथ में हूं मैं, इस तरह से मुझे दुखी मत करिए। तब सुंदर साथ सब वहां पर जहां दर्शन दिया था उसी स्थान पर आज श्री बाईजूराज जी का मंदिर है। तो जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहें अब, सब सुंदर साथ में उन्होंने जीत करके गई बाजी। धाम धनी के पहले शरीर छोड़ दिए तो सौभाग्यशाली कहा जाता है लौकिक दृष्टि से, और विरह सुनते हुए जब जो त्याग ना करे तो फिर उसके बारे में क्या कहें। संवत 1750 में वैशाख सुदी अष्टमी, वार बुध पोहर दिन चढ़ते, ठोर अपने जाए जमी। उस समय बता रहे हैं 1750 था, वैशाख सुदी अष्टमी का दिन था और बुधवार का दिन था, पोहर दिन चढ़ते, यानी कि सुबह के 9 बज गए थे और वो उनकी आत्म धाम धनी के चरणों में पहुंच गई। संवत 1751 आषाढ़ के महीने, आषाढ़ का महीना था 1751 का, दिन चौथ, पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने। दिन चौथ, चौथ की सुबह कह सकते हैं या तीज की रात्रि कह सकते हैं। पिछली रात में सुबह 5:15 बजे का समय था, 2 घड़ी बाकी। तो यहाँ पर धाम गमन होने का देखो शाब्दिक भाव जो होता है परम धाम जाना होता है, लेकिन परम धाम कोई भी अभी जाता नहीं है, क्योंकि परम धाम में एक साथ ही उठना है। लेकिन ये आज भी जैसे कह देते कि इसका धाम गमन हो गया, तो धाम गमन होने से मतलब वास्तव में परम धाम जाना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लौकिक दैहिक लीला का समाप्ति हो गया, इतना होता है। सुनो सर, दैहिक लीला का अब यहाँ पर समापन हो गया। उस देह से प्रत्यक्ष रूप से कोई लीला नहीं होनी है, लेकिन उस देह धामगमन या लौकिक दैहिक लीला के समापन के विषय में भी मैंने बताया। सामान्य व्यक्ति का शरीर छूटना और योगी का शरीर छूटना अलग होता है। योगी के शरीर छूटने के बाद या शारीरिक लीला समाप्त होने के बाद भी उसमें शक्ति बनी रहती है, जबकि सामान्य व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं होता है। बार शुक्र जुम्मे का पिछली रात घड़ी 2, शुक्रवार का दिन था। जुम्मा जो इसी को मुसलमानों के हिसाब से जुम्मे का दिन कहते हैं, शुक्रवार या जुम्मे का दिन, जबकि 2 घड़ी बाकी थी पिछली रात, यानी कि सुबह 5:15 बजे, तीज की रात या चौथ की सुबह कह सकते हैं। पहुंचे अर्श जिम को दारुल बक्का कहा सोए धामधनी। यहाँ पर लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं दारुल बक्का दिव्य परम धाम में उनकी सुरता पहुंच गई, परम धाम के ध्यान में डूब के समाधिष्ट हो गए। लौकिक रूप से उनके जो लीला समाप्त हो गई, संसारिक रूप से उनकी लीला समाप्त हो गई। जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर, जिन सुंदर साथ को पहचान थी धामधनी की, उस मानव तन में जो विराट ठाकुर के तन में जो धामधनी विराजमान थे आवेश स्वरूप से, जिसको पहचान थी, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर, उन्होंने तुरंत धामधनी के चरणों में
समर्पित, ध्यान उनका धामधनी के चरणों में लग गया और आत्मा उस शरीर से निकल गई, धामधनी के चरणों में पहुंच गई। आत्मा सौंपने का मतलब है आत्मा जो निकलकर धामधनी के चरणों में पहुंच गई। इस प्रकार से जिनको जैसे पता चला वैसे ही उन्होंने विरह में शरीर का त्याग कर दिया। जिन ढील खीन एक ना करी, एक सेकंड की भी देरी नहीं किया सुंदर साथ जी। क्या प्राणनाथ जी समाधिस्थ हो गए? प्राणनाथ जी हमको छोड़ के चले गए। लौकिक दृष्टि से ऐसी भावना होती है सुंदर साथ जी। सुन के पानी किया आराम, पानी भी पीने के लिए बोले पानी भी नहीं पीना मुझे। लोग छटपटाने जैसे लगे तो सुंदर साथ कोई अल्लाह पानी पियो पानी पियो, पानी भी नहीं पिए, पानी पीने के लिए भी नहीं बाकी रहे। एक सेकंड की देरी नहीं किया। विरह में शरीर कोई छोड़ना इतना आसान नहीं सुंदर साथ जी। मैं बोलो कि मैं विरह में शरीर छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? विरह, प्रेम, हंसना रोना एक स्वाभाविक चीजें हैं। हम पहुंचे सेवा में ने और ना कोई काम, हम तुरंत सेवा में अर्थात धामधनी के चरणों में पहुंच जाएं और कोई भी काम दूसरा काम कर ले। आज तो क्या होगा, मान लो मृत्यु नजदीक आ जाएगी, बोलेंगे 2-4 दिन का मोहलत दे दो, बहुत सारे काम बाकी रह गए। कोई काम नहीं, भय मनोरथ पूर्ण रहा न कोई। जब राज्य का बुलावा आ जाए चलने के लिए तैयार है। अच्छा, धामधनी प्राणनाथ जी उस महामती जी के तन में विराजमान थे, लेकिन अब उनकी लीला समाप्त हो गई। बोले कि उनके बिना अब हम कैसे रहेंगे? समाधिस्थ होना तो यहाँ पर अर्थ सुंदर साथ जी धाम गमन होना या देहिक लीला का समापन होने से ही लिया जाएगा। श्वास ना खाया, बीच में छोड़ी ना सहित, बीच में श्वास लेने के लिए भी नहीं रुके, एक पल की भी देरी नहीं किया। उठे धाम वतन में फरदा रोज क़यामत। उन्होंने सुरता तो परम धाम पहुंच ही चुकी थी और दुनिया में रहने की कोई आशा नहीं थी। बोले कि अब दुनिया में हमको एक पल भी नहीं रहना है। ऐसी भावना थी विरह में शरीर छोड़ते समय कि हम बस परम धाम में जाना है, दुनिया में नहीं रहना एक पल के लिए भी। यही जो कुरान में कल की रोज की क़यामत कहा है, हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन। बहुत से सुंदर साथ ऐसे भी थे जो माया की इच्छाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में डूबे रहे। अभी तो पोते का चेहरा नहीं देखा, ठीक से संसार का सुख नहीं लिया, वो तो ठीक है, लेकिन मरने का भय भी जो होता है ना, मृत्यु का भय, पता नहीं मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएंगे, ज्ञात नहीं होने से या विश्वास नहीं होने से भी मृत्यु से डर लगता है। लेकिन जिसको परम धाम की पूर्ण पहचान हो गई कि मूल मिलाप में हम धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, तब फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। जब आंखें खुली तब क्यों ना पड़े चैन। बहुत सारे सुंदर साथ उस समय में संसारिक सुखों में भी थोड़ा थोड़ा लिप्त थे, पार्ट टाइम, बीच बीच में माया के भी सुख ले लेते थे, राज्य का भी चर्चा सुन लेते थे। लेकिन जब उनको पता चला धाम धनी हमको छोड़कर चले गए हैं, पड़े ना क्यों चैन, एक सेकंड का भी जो उनको चैन नहीं रहा, मतलब तुरंत विरह उत्पन्न हो गया। धामधनी के चरणों में उनकी सुरता पहुंच गई। धामधनी प्राणनाथ जी समाधिष्ट हो गए, अर्थात उनकी सांसारिक रूप से उनकी लीला समाप्त हो गई। ऐसा सुनकर के तुरंत विरह में उनका शरीर जहां का तहां छूट गया। ऐसे सुंदर साथ जी जिनके दिल में कोई राज्य के अलावा कोई आशा नहीं थी और एक परम धाम का दिन रात वाणी चर्चा चितवन से ऐसी स्थिति आ गई थी। ये विरह इतना आसान नहीं। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर भी ऐसा विरह उत्पन्न होगा तब जाकर के हम परम लक्ष्य को प्राप्त हो सकते हैं। सुंदर साथ जी, चुपाइयां तो बहुत सारी हैं, तो बाकी एक प्रकरण ये है, आधा प्रकरण इसका, और एक अगला प्रकरण है, वो उसकी चर्चा कल होगी। आइए सुंदर साथ जी सब मिलकर के चुपाई दोहराते हैं, समय पूरा हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम साथ देखत रहे, हम साथ देखत हैं, जिन घेर लिया घेन, जिन घेर लिया घेन। जब आंखें खुली, जब आंखें खुली, ताई क्यों न पड़े चैन, आए क्यों ना पड़े चैन।
ताए क्यों न पड़े चैन। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी। अंतिम लीला दिल दहला देने वाले सुंदर साथ जी, दिल दहला देने वाली लीला है अंतिम लीला। सुंदर साथ जी की जो भावना, और सुंदर साथ जी ने जो विरह में शरीर छोड़ दिया, कोई एक दिन में ऐसा संभव नहीं होता सुंदर साथ जी। वर्षों का लंबा सफर है, लंबे समय तक सुंदर साथ की सेवा, समर्पण, वाणी, मंथन, चितवनी, ध्यान, इसका यह परिणाम है। अंतिम समय में राज्य का ध्यान करने से परम धाम जाएंगे, बोलते हैं सुरता एके राखिए मूल मिलावा माँ है। इतना आसान नहीं है कि अंतिम समय मूल मिलावा का ध्यान कर लो। सारा जीवन जो किया है वही अंतिम समय में याद आता है। अब चाह करके कोई दूसरा याद नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम समय में आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, आपके चित्त के संस्कार केवल काम करते हैं। जैसे कोई पागल व्यक्ति बड़बड़ाते रहता है ना, उस तरह से चित्त के संस्कार में जो रहता है वही स्मरण होता है। तो हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय राज्य का ही स्मरण करें, जिससे हमारे चित्त में राज्य का संस्कार प्रबल हो, माया के संस्कार कमजोर हो। बाकी तो धाम धनी की कृपा की आशा है, सभी सुंदर साथ हंसते खिलते हुए परम धाम में जागृत होंगे। और सुंदर साथ जी आज के विषय में मैंने ये भी बताया, जो समाधिस्थ होने के विषय में थोड़ा सा बात रखा था मैंने, थोड़ा विचारणीय बातें तो हैं इसमें। तो ये सिंपल चीजें देखिए, योगियों का धाम गमन अर्थात योगियों की जो शरीर छूटना और सामान्य व्यक्ति के शरीर छूटने में अंतर होता है। तो इसमें शरीर जो है यदि है कि नहीं है, और इस तरह के विषय में बहुत सारी अफवाहें और बातें कहने सुनने में आती हैं। सीधी सी बात है, उस तन की कोई लीला दोबारा होना नहीं है, उस तन को निकल के बाहर नहीं आना है। 500 शक्तियां महामती जी के आत्म के साथ वहां पर विराजमान है, इसमें कोई विवादित बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट शंका का कोई स्थान नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसे बहुत सारे छठी दिन की लीला में भी ब्रह्म मुनि हुए हैं जिनके देह अभी भी सुरक्षित है उनके समाधि स्थल में, ऐसा आज भी हमको सुनने और देखने में आता है। तो लेकिन देह या तन उनके सुरक्षित हैं, तो भी उस तन की लीला समाप्त हो चुकी है। उसी तरह से यहाँ पर श्री जी की भी जो देही की लीला समाप्त हो चुकी है, केवल ध्यानस्थ हुए ऐसा कहेंगे तो सुंदर साथ के विरह में जो शरीर छोड़ा, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या गलतफहमी में उन लोगों ने सुंदर साथ ने शरीर छोड़ दिया? ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। तो सामान्य व्यक्ति के देहांत में और योगियों के शरीर छोड़ने में थोड़ा अंतर होता है। शरीर छोड़ने के बाद भी उस तन में शक्ति बनी रहती है, आत्मा बनी रहती है। इसी प्रकार की लीला श्री जी की है। तो सुंदर साथ जी आइए इस विषय में और कोई जिज्ञासा हो तो अभी हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, और चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में फोन के द्वारा भी पूछ सकेंगे। हाथ खड़ा करना सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, किसी को हाथ खड़ा करके पूछना हो। सुंदर साथ जी फिलहाल कोई हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में संकोच हो रहा हो तो बाद में भी पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी आइए, आगे कार्यक्रम के विषय में सूचना थोड़ा सा देना चाहूंगा मैं। जो भी सुंदर साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में फाइनल टीम का लिस्ट रखा था, उसमें किसी को भी कोई चेंजेस करना हो तो शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे। परसों जो है फाइनल क्विज होगा। कल आधा पौन घंटा की चर्चा के बाद में रिवीजन का थोड़ा अभ्यास करेंगे कल के दिन में। तो आइए लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करता हूँ, आगे कार्यक्रम का संचालन करेंगे। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्राणधारा आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति आज के प्रसंग में भी हमें जो पन्ना जी में अंतिम लीला चल रहे हैं सुंदर साथ जी, उसके विषय में बताए हैं सुंदर साथ जी। और साक्षात धाम धनी महामती जी के
धाम दिल में अभी महाराज जी ने बता चुके हैं कि कुंवर जी में अभी भी उसी जो देह है वो अभी भी है सुंदर साथ जी, 100% है, एक कॉन्फिडेंट के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि धाम धनी वहाँ है तो आवेश देव हिस्सा देव आवेश का कीजिए, इच्छा देव आवेश का। सुंदर साथ को ब्रह्म मुनि को परमधाम के जगह जगह आवेश का हिस्सा देख के जागरण कार्य आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। और जितने सुंदर साथ जी ने जो समर्पण किए उस समय अपने शरीर को उसी क्षण धामधनी के चरण कमल में समर्पित किए सुंदर साथ जी, उनके विषय में हम क्या कहूँ। आगे चौपाई आती है सुंदर साथ जी, जो जिसका शरीर रहा, जिसने शरीर वहां पर समर्पित किया वो धन्य है सुंदर साथ जी। उसी हिसाब से हमें भी आगे की जागरणी कार्य में, जागरणी लीला में आगे बढ़ना चाहिए सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी, फिर से एक बार महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। और मैं एक सूचना देना चाहता हूँ सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक प्रोग्राम यूएसए स्क्रैम्पटन में सुंदर साथ जी 3rd एनुअल फंक्शन श्री निजानंद स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एसोसिएशन से 14 फरवरी संडे 14 फरवरी 2021 में होने जा रहे हैं। टाइम 8 AM यूएस ईस्टर्न टाइम टू 8:30 PM इंडियन टाइम से और 8:45 PM नेपाल टाइम से जूम ऑनलाइन कार्यक्रम में ये 3rd एनुअल फंक्शन श्री निजानंद स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एसोसिएशन, जो वहां पर एक संस्था खड़ा हुआ है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के साथ सहयोग से उस कार्यक्रम में चितौनी और वाणी चर्चा, वाणी गायन, किड्स एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशन एंड मेनी मोर प्रोग्राम है सुंदर साथ जी। बहुत सारे प्रोग्राम है जागरणी का कार्य का प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में सभी सुंदर साथ जी को आमंत्रित है। ये जूम ऑनलाइन में से ही हम जुड़ेंगे और वहाँ का जो कार्यक्रम का शोभा हम हर क्षेत्र से हर सुंदर साथ जुड़कर इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए और उपस्थित होकर सेवा करने का मौका प्रदान करने के लिए आग्रह किए हैं सुंदर साथ जी ने। ये सब प्रोग्राम हमारे हैं सुंदर साथ जी, हम जहाँ से भी है हमारे ही प्रोग्राम है, कार्यक्रम है जागरणी का, और हम सब उपस्थित होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सबको अर्जी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, जहां से भी हो हमारे कार्यक्रम है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, 1-2 मंतव्य हम आज का क्लास में आज का दिन ले लेंगे इस कार्यक्रम के विषय में। सर्वप्रथम तो